इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके पूर्व 794 थे राइट सीयूटी में। यस। मतलब 794 आउट ऑफ 800 अभी का स्कोर नहीं है, उस समय का जब 800 का पेपर, मतलब एक क्वेश्चन आपका गलत गया, बट आप बोल रहे हो कि कोई मतलब अब लाइफ में उसका रोल नहीं है मतलब। तो अगर आज के समय कोई आपसे इंट्रोडक्शन मांगता है पढ़ाई रिलेटेड ऑफ कोर्स, तो आप क्या अपना सीयूटी स्कोर बताते हो, 12th का स्कोर बताते हो, या आप कॉलेज के बारे में बताते हो, क्या चलता Hell है? no. No CUET score, that is in the past. वो जिस दिन आपका रिजल्ट आया, that उस दिन आप सेलिब्रेट करो, पार्टी करो, हाँ यू डिजर्व इट। उसके बाद से यूर अ नॉर्मल पर्सन। आप रिलेट कर रहे हो इससे कि कई बार ऐसा होता है कि वो लोग जो टॉपर हैं या दूसरों की नज़र में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो डिप्रेस्ड रहते हैं। यार कॉलेज में आओगे ना, सब टॉपर्स हैं। हे पूर्वा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाय गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। और पूर्वा, क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया भैया, आप बताइए। एकदम बढ़िया यार, बहुत अच्छा लग रहा है वापस आपसे मिलके। सो सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा नहीं सा नहीं, मेरे कोई लैपटॉप में इशू आ गया था। इट्स फाइन इट्स फाइन। मैं थोड़ा देख रही थी कि मेरे को क्या क्या बोलना है, इफ यू मिस समथिंग। अच्छा अच्छा, आपको याद है लाइक पिछली बार का इंटरव्यू, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे या यही था। काइंड ऑफ। अच्छा, पिछली बार इट वाज बिकॉज माय फर्स्ट टाइम। हाँ वो ज्यादातर मैंने आपकी वीडियोस देख रखी हैं हाँ उस सेम सेटअप हाँ में। अभी तो आपने सेटअप चेंज कर दिया। हाँ। तो मैं बीच बीच में ऐसा जोन आउट हो रही थी कि यार ये वीडियो तो नहीं चल रही, कहीं मैं सच्ची में इंटरव्यू दे रही हूँ। ऐसा होता है, ऐसा होता है। यार पूर्वा, आपको पता होगा ये हमारी एक नई सीरीज़ आई है कम्प्लीटली। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको नाम दिया हुआ है स्टूडेंट डायरीज़। मतलब इसमें बेसिकली हम स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, वो कॉलेज के हो सकते हैं या अगर वो स्कूल में कुछ अलग कर रहे हैं हम उनको बुला रहे हैं। और यहाँ पर हमारा मेन मोटिव ये है कि हम उनकी पर्सनैलिटी को जान पाएँ, समझ पाएँ। वो बहुत हो गया चैनल पे कि टॉपर्स आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी शेयर करके जा रहे हैं, वो वर्क नहीं करती हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। बट जब वो आपको समझते हैं, लाइक आपने 12th में अच्छा स्कोर करा है, सीयूटी में अच्छा स्कोर करा है, आप अभी कॉलेज में हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सीखने को मिलता है आगे के लिए। तो बस यही हमारा एक मोटिव है जिसके लिए हमने नई सीरीज़ चालू करी है। आप हमारी सेकंड गेस्ट हैं। पूरे पूरे पॉडकास्ट में मैं ऐसे प्रिटेंड करने वाला हूँ मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और उसी के हिसाब से मेरे आपसे क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन आपको भी नहीं बताए, मुझे खुद नहीं पता है मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ, बस एक कैंडिड इंटरेक्शन रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि हम एक कंक्लूजन पे आ पाएँ कि जब बच्चे आपको देख रहे हैं तो वो क्या सीख पा रहे हैं और उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप शेयर कर सकते हो बिल्कुल फ्री होके, ठीक है? जो आपको बोलना हो, जैसे बोलना हो, जितना बोलना हो। तो सबसे पहले तो यार इसी से चालू करते हैं। आप कैसे हो अभी? कैसी ज़िंदगी चल रही है आपकी? बस बढ़िया भैया, थोड़ा मोनोटोनस, हुँ। मोर ऑन द मोनोटोनस साइड। बट अगेन बिकॉज कॉलेज है एंड यू कांट रियली एक्सपेक्ट कि सब सेम ही चलेगा, तो ऐसे रोलर कोस्टर राइड है अभी तो फिलहाल। एंड ऑल्सो आई कैन नॉट बिलीव आई एम इन सेकेंड ईयर। ओ माई गॉड, इट्स लाइक इट्स रियल, आई कैन नॉट बिलीव इट। इमेजिन हैविंग जूनियर्स एंड आपको इतना याद भी नहीं रहता कि यार अभी एक साल कहाँ गया, राइट? तो या इट्स लवली एंड आई होप ऐसी एक्साइटिंग चीज़ें आती रहें। का मैंने अभी कुछ समय पहले इंटरव्यू लिया था जब आप क्लास 12th और सीयूटी से निकले थे। अच्छा, एग्जैक्टली। आप बोल रहे हो 2 साल निकल गए, तो क्या थोड़ा बहुत ऐसा रिग्रेट होता है कि प्रेज़ेंट में नहीं जिए 2 साल में, या फिर आप खुश हो कि भाई हर दिन एन्जॉय करा आपने? सी आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। फर्स्ट ईयर में ऐसे सिर्फ एक रिग्रेट था, लाइक मोर इम्पोर्टेंटली थोड़ा प्रोमिनेंट वाला। वो इसकी यार थोड़ा पढ़ाई शायद ज़्यादा कर सकती थी, थोड़ी हुँ, ज़्यादा रीडिंग्स पढ़ सकती थी एंड थोड़ा समझ रहे हो ना हुँ। मैं क्या कह रही हूँ, मोर ऑन द एकेडमिक्स एकेडमिक साइड मैंने थोड़ा रिग्रेट है। बट बाकी काफ़ी एक्सप्लोर करा दिल्ली, मज़े करे, फ्रेंड्स बनाए एंड लाइक सोसाइटीज वाइज भी बहुत अपना कंफर्ट जोन में स्टेप आउट करके काम करा। तो नो रिग्रेट्स आज सच। बट हाँ, सेकेंड ईयर में मैं ये वाला रिग्रेट नहीं रहने दूंगी कि यार पढ़ाई थोड़ी रह गई या थोड़ी कम रह गई। तो अगर आज के समय कोई आपसे इंट्रोडक्शन माँगता है तो पढ़ाई रिलेटेड ऑफ कोर्स, तो आप क्या अपना सीयूटी स्कोर बताते हो, 12th का स्कोर बताते हो, ओह या आप कॉलेज के बारे में बताते हो? क्या चलता हेल है? नो। नो सीयूटी स्कोर, दैट इज इन द पास्ट। वो जिस दिन आपका रिजल्ट आया, दैट उस दिन आप सेलिब्रेट करो, पार्टी करो, हाँ यू डिजर्व इट। उसके बाद से यूर अ नॉर्मल पर्सन। उसको कुछ ऐसा बिल्डअप नहीं होने देना है कि नहीं मैं तो टॉपर रह चुकी हूँ, इस इसकी ये टॉपर हूँ। यार कॉलेज में आओगे ना, सब टॉपर्स हैं। genuinely nobody cares about your score, nobody cares whatever district state topper you were। सब एक लेवल ग्राउंड आपको मिल रहा है कॉलेज में परफॉर्म करने के लिए। तो इंट्रो मेरा यही रहता है यार, बेसिक कि ये मेरा नाम है, आई हेल फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड एंड आई एम अ sophomore student here at Hindu College pursuing my political science major and a history minor। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके पूर्व 794 थे राइट सीयूटी में? yes। मतलब
794 आउट ऑफ 800 अभी का स्कोर नहीं है, उस समय का जब 800 का पेपर, मतलब एक क्वेश्चन आपका गलत गया, बट आप बोल रहे हो कि कोई मतलब अब लाइफ में उसका रोल नहीं है मतलब। कुछ नहीं, वो तो डन एंड डस्टेड है, इट्स फाइन। हाँ, आपकी एक अचीवमेंट थी, बट अब मैं ये तो नहीं सोच सकती ना, मैं उसमें ही थोड़ी चलती रहूंगी कि नहीं यार मैं तो 794 लाई हूँ एंड आई एम जस्ट द बेस्ट एट हियर। एंड आप मानोगे नहीं कितने बच्चों के आए हैं, हम्म। है ना? इवन मेरे कोर्स में भी माय वन ऑफ द गुड फ्रेंड्स, उसका सेम स्कोर है एंड उसका बोर्ड परसेंटेज भी मेरे से बहुत ज्यादा था। तो अब मैं मतलब आई डोंट थिंक कि आपको टैग के साथ चलना चाहिए। जस्ट बिल्ड समथिंग न्यू, अचीव समथिंग बेटर। तो एक राइट। तरफ आप पूर्वा बोल रहे हो कि जो आपका 12th में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर था, उसके बाद सीयूटी में आपका अच्छा स्कोर था, तो आप बोल रहे हो जितना आपको सक्सेस मिला वो अब लॉन्ग टर्म में इतना कोई बेनिफिट हमें नहीं देता, मतलब उसको लेके हम नहीं चल सकते। तो क्या ये सेम लॉजिक हम फेलियर्स पे भी लगा सकते हैं? कोई ऐसा जो फेल हो रहा है तो वो वही उसके बारे में सोचता रहता है। यार सी, दिस इज जस्ट क्वांटिटेटिव। हम्म ठीक है, एक पर्सन की वर्थ एंड उसकी क्रेडिबिलिटी आप एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट से नहीं हम्म। डिटरमिन कर सकते। राइट। हाँ, वो ऑब्जेक्टिव पेपर में मेरे अच्छे आ गए, मे बी आई एम गुड एट दैट, हम्म मे बी मेरा लक चल गया, मे बी मैंने उतना ज्यादा एफर्ट करा था इसलिए आ गए। इट इज नॉट कि जिस बंदे के नहीं है, जिसका थोड़ा कम स्कोर रह गया, उसका मतलब दैट डजंट मेक हिम एनी लेस ऑफ अ बेटर हम्म पर्सन। राइट। तो वही है कि जितना आप अचीवमेंट से अपने लाइक ऑफ कोर्स प्राउड फील करिए और बेटर करने की सोचिए। ठीक है, बट फेलियर से भी इतना डिसहार्टन नहीं हो जाना है कि नहीं यार मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है। एंड अगर मेरे को एक अच्छा कॉलेज भी नहीं मिला, जैसे मैं कई लोगों से पूछती हूँ, मतलब मेरा इंटरेक्शन होता है, तो ज्यादातर एक वो होता है ना, इंप्रेशन होता है आपके कॉलेज का कि हम्म। अरे आप तो हिंदू के हैं, आप तो टॉपर रह चुके हैं, ये वो। बट नन ऑफ दैट मैटर्स एक्चुअली। मेरी डिग्री में हिंदू कॉलेज नहीं लिखा होगा, राइट, हम्म। डीयू लिखा होगा। तो इफ यू हैव क्रैक्ड डीयू, इवन इफ आपका ऑफ कैंपस है, इवन इफ आपका साउथ कैंपस है, जो भी कॉलेज है, जो भी कोर्स है, आप एक डीयू के स्टूडेंट हैं, आपको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जो एक हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट को मिल रही हैं, या किसी और, इनफैक्ट किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मिल रही हैं। तो यू कैन नॉट रियली ब्लेम कि यार मेरा इसके चक्कर में मेरे को क्योंकि कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तो कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो इसलिए मैं भी एक उतना अपॉर्चुनिटीज रिसीव नहीं कर पाऊंगा, या मैं कुछ बेटर नहीं कर पाऊंगा। दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, आई हैव सीन इवन, मतलब मैंने ये ऑब्जर्व करा फर्स्ट ईयर में कि ऑफ कैंपस वाले स्टूडेंट्स लाइक ग्राइंड हार्डर हाँ हाँ। नॉर्थ कैंपस स्टूडेंट, बिकॉज दे नो कि अगर मैं कहीं ना कहीं कॉलेज वाइज लैक कर रहा हूँ, तो आई वुड नॉट लेट दैट डिटरमिन माई फ्यूचर, है ना? तो वही है, ग्राइंड सबको करना है। ठीक है, तो वही है कि यार फेलियर्स से सीखो, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उससे डिप्रेस्ड हो जाओगे बिल्कुल कि यार नहीं नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो बहुत आगे चीजें हैं। दीज आर वेरी इनसिग्निफिकेंट थिंग्स यार। सीयूटी में स्कोर, बोर्ड्स परसेंटेज, वट डज नॉट मैटर इन द लॉन्ग रन। आपको शायद याद भी ना रहे आपके कितने आए थे। राइट। सो यही है। मेरे हिसाब से दूसरे लोग इसके बारे में जितना सोचते हैं कि यार इसका इतना स्कोर आ गया, ये लाइफ में ये कर रहा है, उतना वो खुद नहीं सोच रहा होता अपने बारे में। एग्जैक्टली। मतलब अब मेरी अभी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी, उसमें जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, आप तो मुझे जानते हो, तो अब बहुत लोगों के दिमाग में मेरी भी इमेजिनेशन चलती रहती है कि यार इसकी लाइफ तो सेट है, ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, हज़ारों बातें रहती हैं। बट जब मैं इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ तो शायद इसके बारे में मैं नहीं सोचता। मेरी हैप्पीनेस या फिर मेरा स्टेट ऑफ माइंड का इससे लेना देना नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है कि इस समय मेरी सिचुएशन क्या है, और मेरी जो भी सिचुएशन है उसको मैं कितना एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ और कितना नहीं कर पा रहा हूँ। आप रिलेट कर रहे हो इससे कि कई बार ऐसा होता है कि वो लोग जो टॉपर हैं या दूसरों की नज़र में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो डिप्रेस्ड रहते हैं। ट्रू भैया, ट्रू। इससे एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, एक होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। हम्म। तो मैं तो उसकी बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं, अनडायग्नोज पेशेंट हूँ। आपको लगता है आप डिजर्व नहीं करते हो, बार बार ये फील आता है आपको? एग्जैक्टली। इवन सी देखिए, मे बी एक एंट्रेंस एग्जाम में मेरा कुछ कुछ फैक्टर्स की वजह से अच्छा स्कोर आ हम्म गया, एंड मे बी देयर वाज सम बेटर स्टूडेंट who was maybe better at academics, हम्म who was maybe more deserving, right? But वही है कि एक ये भी सवाल आता है कि how can you really define deserving? हम्म Who is deserving and who isn't, है ना? तो यार वही है कि इवन तो आपके पास एविडेंस है कि हाँ यार मैंने ये भी अचीव करा है, ये भी अचीव करा है, मैं अभी ये भी कर रही हूँ, यू स्टिल फील सॉर्ट ऑफ वर्थलेस और अनडिजर्विंग। राइट। तो इसके लिए तो मैं जस्ट कहना चाहूंगी, जो मैं भी ट्राई कर रही हूँ करने का, इसकी यू जस्ट एम्ब्रेस
that anxious feeling or that whatever anxiety you're feeling about that कि हाँ मैंने ये achieve करा है, maybe it's not that big of a deal. Just embrace that and then उसे accept करो कि हाँ भाई मैंने कुछ तो काम करा होगा, that is why मैंने ये achieve करा है. एंड देन उसको फिर थोड़ा भूल जाओ यार, उसको सर पे मत चढ़ने दो. इतनी भी बड़ी बात नहीं है, कुछ भी कर लिया अभी इतनी बड़ी बात नहीं है, राइट. एंड देखो यार अल्टीमेटली भैया आप बहुत रिलेट करोगे शायद कि हर चीज यहीं रह जानी है. हाँ 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 हाँ. तो मैं किस बात का घमंड करूं या किस बात पे इतना अपना बड़ा चढ़ा के बताऊं. इनफैक्ट मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड अगला होने वाला था कि आप इम्पोस्टर सिंड्रोम की बात कर रहे हो. मैंने पर्सनली नोटिस करा है ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ये रियलिटी बहुत अच्छे समझते हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें हो गई बस वो हो गई, मतलब शायद उसमें हमारा इतना बड़ा रोल भी नहीं था या फिर कोई और भी कर सकता था अगर उसको भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती. एग्जैक्टली. एंड देखिए कई ना आप अपने जो मे बी आपके फ्रेंड हो या आपके क्लासमेट्स हो, आप उन्हें बहुत ऑब्जर्व करते हैं खुद से ज्यादा. हाँ. तो मेरे ख्याल से एक तो वो भी फैक्टर कहीं ना कहीं आता है कि यार ये बंदा डेली का 5-6 घंटा दे रहा है, मैं 2 घंटे पढ़ के भी इससे ज्यादा ले आ रही हूँ. तो कहीं ना कहीं वो आपको फेयर वाला आता है कि यार इज इट इवन फेयर, है ना. बट यार अगेन इट इज वेरी सब्जेक्टिव, है ना. बहुत नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके पीछे वर्क कर रहे होते हैं कि यार मे बी जो आप कर रहे हो वो स्मार्ट वर्क हो, है ना. जो मे बी वो कर रहा है उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, मे बी इन राइटिंग, मे बी इन आंसर राइटिंग, व्हाटएवर इट इज, है ना. तो यही रहेगा. बाकी अपना यार थोड़ा आई थिंक वी नीड टू चिल. एक तो ना इतने सारे टर्म्स आ गए हैं ना कि ये वाला सिंड्रोम, ये वाला डिसऑर्डर, ये वो वी आर टेकिंग इट, वी आर कॉम्प्लिकेटिंग इट टू मच, है ना. जस्ट लाइक गो विद द फ्लो एंड थोड़ा शांति से, है ना. जस्ट एम्ब्रेस थिंग्स, व्हाटएवर योर फीलिंग्स, सी योर फीलिंग्स आर वैलिड मोस्ट डेफिनेटली, बट आप उनको अपनी डेली लाइफ इफेक्ट नहीं करने दे सकते, राइट. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू लिव ऑन योर लाइफ, राइट. तो आई थिंक यही है यार, थोड़ा गो विद द फ्लो, चिल करो. अगेन मैं पिछली वाली वीडियो में भी यही कह रही थी कि भाई चिल करो हो जाता है. पूरा अगर हम बात करते हैं जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो आपको नहीं जानते हैं, ठीक है, उन्हें अगर मैं सिर्फ आपके बारे में बता दूं कि लाइक ये पूर्वा है, ये हिंदू कॉलेज में पढ़ रही हैं जो कितने मतलब बच्चों का ड्रीम है, और इनका सीयूटी में भी वो स्कोर था जो मतलब एक क्वेश्चन बस गलत किया, और मैं आपके बारे में और 2-3 चीज़ें बताऊं, तो सब के दिमाग में एक अजम्पशन आ जाएगा कि आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हो, जो चीज़ अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोली. बट ये कितना रियल है? मतलब क्या आपको अगर कोई आके ये बोल देगा आपकी लाइफ सबसे बेस्ट है, परफेक्ट है, आपके जैसे लाइफ होना चाहिए, तो आप हंसोगे या फिर क्या करोगे आप? मेरे को बीच सेंटेंस में हंसी आ गई. हाँ. इट्स लाइक सी देखो, जो आपने बताया, जो आपने चीजें बताई कि यार पूर्वा ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब बायसेस हैं, है ना. ये आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है. वो जज आप वहीं से कर ले रहे हो कि अच्छा इसका ये है तो ये ऐसी टाइप की है, या व्हाटएवर कैटेगरी ऑफ एकेडमिक पर्सन, व्हाटएवर. तो एक तो वो बायस गलत है, ठीक है. हाउ कैन यू जज अ पर्सन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट्स या व्हाटएवर, है ना. देखो अच्छे लोग भी गलत काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. बुरे लोग भी आपको कुछ ऐसा सिखा सकते हैं कि यार मतलब आप सोचोगे भी नहीं कि यार ये तो शायद कोई किताब भी ना सिखा पाती, राइट. तो पहले ये जजमेंट और ये बायस हटाना पड़ेगा थोड़ा. आई नो इट्स डिफिकल्ट क्योंकि हर चीज मेरे हिसाब से देखा जाए तो सब्जेक्टिव होती है. हर एक चीज के कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट पीछे चल रहा होता है, गेम चल रहा होता है वाला. बट यार जहां तक बात है कि यार आपने तो व्हाटएवर जो भी इतने सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम है वो आप अभी जी रहे हो. तो यार सबसे पहली चीज भैया मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखने से ना उतना ही दिल टूटता है, राइट. तो इट्स लाइक यू फील डिसअपॉइंटेड. मैं ऐसे अपने कॉलेज की बुराई नहीं कर रही या अपने डिपार्टमेंट की बुराई नहीं कर रही, बट इट इज ट्रू कि आप जितना एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही आपको ऐसे डिसअपॉइंटेड फील होगा कि यार मैंने तो अपना फर्स्ट डे ऐसे ऐसे इमेजिन करा था, नहीं गया. बारिश हुई मेरे फर्स्ट डे पे, अभी गई थी पूरा, राइट. तो वही है कि जो आप देख रहे हो ना वो ऐसे फेस वैल्यू पे देख रहे हो पूर्वा को. व्हाट गोज ऑन बिहाइंड दैट पूर्वा, उसका मेंटल हेल्थ क्या चल रहा है, उसके फिजिकल हेल्थ क्या चल रही है, दैट ओनली पूर्वा नोज, राइट. और एक तो ना यार आई थिंक ये सोशल मीडिया हो गया, इवन लिंक्डइन, इस पे हर कोई देयर इज सच अ लाइक एक वॉल है एंड उस पे सब अपना अचीवमेंट चिपका रहे हैं कि हमने ये कर लिया, कंग्रेचुलेट देम. इट इज काइंड ऑफ डिप्रेसिंग.
इमेजिन एक 12th क्लास का बच्चा जो सोच रहा है कि यार मैंने मतलब आई रियली वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू डू दिस, उसके पहले ही सामने ये आ जा रहा है कि मैंने तो इतना अचीव कर रखा है, ये करने के लिए आपको एटलीस्ट इतना करना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज वेरी डिप्रेसिंग। बहुत ज़्यादा आप डिप्रेसिंग है, नहीं आई एग्री। एग्जैक्टली आप उस बंदे का पर्सोना जज कर रहे हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जो वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? सो आई थिंक दैट इज वेरी कंसर्निंग एज वेल, है ना? इवन दो आई एम ऑल्सो दिस विक्टिम ऑफ लिंक्डइन कह हम्म। सकते हैं, एंड आई ऑल्सो पोस्ट ऑन लिंक्डइन, हम्म। बट दैट इज अगेन इंटेंट। मेरा इंटेंट है कि यार मैं अपनी ट्रू स्टोरी बताऊं हम्म। स्टूडेंट्स को कि मैंने चिल करके भी कर लिया, चिल करके भी करा जा सकता है, ऐसा नहीं है, इतनी टेंशन नहीं लेनी होती, ठीक है? तो वही है कि अगेन बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या आप खुश हो? अगेन हाउ कैन आई डिफाइन हैप्पीनेस? हम्म। कौन कौन से फैक्टर्स पे, राइट? तो वही है यार, इतना आप उतना समझ नहीं पाते जितना इंसान की जिंदगी में पीछे चल रहा होता है, राइट? तो वही है कि एज फार एज लिविंग द ड्रीम, येस आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, आई वर्कड हार्ड एंड पेरेंट्स वर सपोर्टिव, टीचर्स वर सपोर्टिव एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हियर इज गुड। देखो डीयू में पढ़ाई होती है रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर कोई कुछ भी कहे, आपको रीडिंग्स रिकमेंड हो रही है, आप नहीं पढ़ रहे हो, आपकी गलती है ना? बहुत तगड़ी रिकमेंडेशंस मिलती हैं आपको टीचर्स के थ्रू भी, वो आप नहीं पढ़ते हो तो वो आपकी गलती है। इट्स नॉट जस्ट अटेंडेंस के लिए जाना होता है, फेस्ट के लिए जाना होता है, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, राइट? तो वही है कि थोड़ा ऐसा जज करना एकदम से फेस वैल्यू पे कि ये बंदी ऐसा ऐसा है, बंदा ऐसा ऐसा है, ये करना थोड़ा कम करना पड़ेगा। एंड अगेन ऐसा वर्थलेस फील करना बंद करो, ठीक है? जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड जस्ट चिल थोड़ा सा। चिल करना ज़रूरी है, मतलब सीधी बात है, मान के चलो ये एक लाइन है, इसके ऊपर हैप्पीनेस है, इसके नीचे सैडनेस है। लोगों को लगता है कि एक अचीवमेंट के बाद आप ऊपर ही रहने लग जाते हो, बट लाइफ वैसे नहीं चलती है। मे बी एग्जैक्टली जब आप अपने ड्रीम कॉलेज में भी नहीं थे, उस समय आप ऐसे डेज होंगे जब ज़्यादा हैप्पी होगे कंपेयर टू दोस्त जब आप कॉलेज में थे बट आप खुश नहीं हो। तो वो ऐसा नहीं चलता है, और ये मतलब बहुत जज करना इजी होता है, बट हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। इस पर रिसेंटली मैंने एक बहुत इससे रिलेटेड चीज़ पढ़ी थी कि सोशल मीडिया पे आप बात कर रहे हो, हर कोई पोस्ट डालता है कि दुनिया बुरी है। अगर हर कोई डाल रहा है तो फिर बुरा कौन है? मतलब बात ट्रू। वही है कि मतलब आप जिस तरीके से देख रहे हो, चीज़ें समझ रहे हो, हर किसी की अपनी सफरिंग है और हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है। लिंक्डइन की बात करूँ, मैं लिटरली अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मुझसे बोला गया कि आप सोशल मीडिया पे हो तो लिंक्डइन पे आपको अपनी प्रेजेंस बनाना चाहिए नेटवर्किंग के लिए। मेरे दिमाग में, अगर मैं बहुत थॉट्स वगैरह तो डालता रहता हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस और हर जगह मैं डालता हूँ। मैं सिर्फ लिटरली ओपन करता हूँ, जो मैंने लिखा होता है उसको मैं पेस्ट करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं देखता भी नहीं हूँ। और मैं इसलिए नहीं देखता कि मुझे मतलब कंपटीशन से डर लग रहा है कुछ, वो लिटरली फ्रस्ट्रेटिंग लगता है मुझे कि लोगों की ज़िंदगी अटकी पड़ी है सिर्फ अचीवमेंट्स पे। लिंक्डइन तो मतलब वही प्लेटफॉर्म बन गया है। अच्छा, अब पूर्वा आप भी इस चीज़ से अग्री करोगे, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि सोशल मीडिया सच तो दिखाता नहीं है, वो सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ दिखाता है। अब जैसे किसी ने लिख दिया कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताते हुए कि मैंने अपना स्टार्टअप ओपन कर लिया है। क्या स्टार्टअप? किस चीज़ का स्टार्टअप? कितने लोग आपके मेंबर है टीम में, या कितने लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड है? पर चले कुछ भी ना हो, बस आपने डाल दिया तो वो तो एग्जैक्टली कुछ भी हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है मेरे हिसाब से, मतलब जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि हम लोगों को सोशल मीडिया से बहुत जज करने लग गए हैं, जबकि सोशल मीडिया मेरे हिसाब से कुछ सही चीज़ बताता नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा एक और चीज भैया, जैसे आई हैव सीन स्पेशली ऑन हम्म। लिंक्डइन कि यार ये अपना एक सर्टेन कॉलेज हाँ या एक सर्टेन कोर्स को अपनी पूरी पर्सनालिटी बना के बैठे हैं, हाँ 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 हाँ। एंड आई एम लाइक यू आर मोर देन दैट, है ना? एज अ पर्सन यू आर मोर देन दैट। देयर इज नो वे कि आपकी पर्सनालिटी इज ओनली लिमिटेड टू योर कॉलेज टैग हाँ या फिर हाँ हाँ यूनिवर्सिटी हाँ टैग। तो इस चीज से भी यार मुझे लगता है जो कोई देख रहा है, कोई जूनियर पढ़ हाँ रहा हाँ। है, तो उसे इस बात का भी होगा कि अच्छा यार यही होता है, उसके सामने वही प्रेजेंट करा जा रहा है कि यार आई एम स्टडीइंग इन NRIF 1, है ना? अब जब वो यहाँ पे आएगा तो बट ऑब्वियस है कि वो डिसअपॉइंट होगा थोड़ा सा, है ना? जब उसकी क्लासेस कैंसिल होंगी, जब उसकी क्लास में AC नहीं होगा तो वो बहुत प्रॉब्लम डिसअपॉइंट है। होगा, राइट? तो ऐसे इतना ग्लैमराइज करके हर चीज को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो मतलब आप अपनी आइडेंटिटी किसी एक एक्सटर्नल चीज़ को बना भी कैसे सकते हो? मतलब मुझे तो बुरा लग जाएगा अगर कोई मुझे बोले कि यार ये तो टीचर है और बस इतना बोल के चला जाए, तो मुझे तो बहुत एग्जैक्टली ऑफेंसिव स्टेटमेंट लगेगा वो कि मैं इससे भी ऊपर कुछ हूँ। एग्जैक्टली। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल आप उठो और आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हो या फिर आप अपनी जॉब में नहीं जा पा रहे हो तो आपकी आइडेंटिटी ही खत्म हो गई है। लोग अपनी आइडेंटिटी वही बना के बैठे हुए हैं। नहीं, it's sad quite really.
अच्छा, आपने पूर्वा ये भी नोटिस करा होगा कि आप कॉलेज में इतने लोगों से डील करते हो। सबसे पहले तो थोड़ा-सा इस पे 2-3 क्वेश्चन करता हूँ मैं। पहला ये है कॉम्पिटिशन की, अगर हम बात करते हैं। लोग सोशल मीडिया के कॉम्पिटिशन से ही बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फ़ील करते हैं कि भाई, स्कूल वाले बच्चों की अगर हम बात करते हैं कि 10 बच्चे मैसेज कर देते हैं, उनका सिलेबस हो गया तो ये 4th चैप्टर में, तो इन्हें डर लगने लग जाता है। तो आप तो एक ऐसी प्लेस में हो जहाँ पर कॉम्पिटिशन की पूरी लिमिट ही क्रॉस हो गई, हर कोई बाजू में टॉपर है। अब जो ये कॉम्पिटिशन होता है, कई बार ये बहुत टॉक्सिक भी हो जाता है, हर कोई कोऑपरेटिव नहीं होता। तो आप इससे मतलब डील कैसे करते हो डे टू डे लाइफ में? यार सी, पहली बात तो आप, नाउ दैट यू आर इन कॉलेज, यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि यार देखो आपके अलग प्रिविलेजेस हैं हम्म। एंड मे बी अदर पर्सन के अलग हाँ हाँ प्रिविलेजेस। हाँ। तो पहली बात तो आई थिंक ये ना, ये जो पहली बात की वो जो विक्टिम जैसा खेलते हैं कि यार मेरे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। हाँ। नाउ दैट यू हैव अ लाइक अ ग्राउंड लेवल प्लेइंग फील्ड, तो अब आप पहली बात तो ये नहीं बोल सकते हम्म। बिकॉज यू आर गेटिंग द सेम थिंग्स, है ना, इन मे बी डिफरेंट इंटेंसिटी, मे बी वट एवर, बट यू कैन मेक यूज ऑफ इट। दूसरी बात, आई गेस जो आपके प्रिविलेजेस हैं उनका आप फायदा उठाइए। हम्म। यार दुनिया इज नॉट प्लेइंग फेयर, हाँ हाँ हाँ। व्हाई शुड यू, है ना। तो जो भी प्रिविलेजेस है, मे बी इकोनॉमिकली, मे बी एकेडमिकली, तो उसका फायदा उठाइए पूरी तरीके से, राइट। और दूसरा देखिए, कंपटीशन हर जगह है, हम्म। ऐसा नहीं है। स्पेशली आप इंडिया के टॉप आर्ट कॉलेजेस में जाएंगे, आर्ट एंड कॉमर्स वटेवर। मैं जैसे एक, मैं ये बोलूंगी, एक अपना मे बी कंपटीशन को उसके देख के, मतलब जो अपना यूपीएससी और वटेवर हम्म। अदर एग्जाम्स देयर आर, तो मैं उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बता रही हूँ। भाई एवरीवन इज डूइंग यूपीएससी, हम्म। लिटरली एवरीवन इज डूइंग। हम्म। ऑनर्स वाले भी कर रहे हैं, प्रोग्राम वाले ऑब्वियसली कर रहे हैं। तो इट्स लाइक यू कांट रियली जज। फिलोसफी ऑनर्स वाले भी कर रहे सब हैं, कर इको रहे हैं, ऑनर्स वाले सब भी कर कर रहे रहे हैं। हैं। वो प्लेसमेंट भी उठाएंगे और वो यूपीएससी की तैयारी भी करेंगे। हम्म। तो कंपटीशन तो इट्स लाइक आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना कंपटीशन है, राइट। अब देखो इसके भी दो चीजें होती हैं, या तो आप ओवरवेलम हो जाएं एंड गिव अप मार दें कि यार ये वाले सर्टेन कोर्स का ये वाला टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट प्रिपेयर करेगा या इसके लिए करेगा, तो अब मैं, मेरा तो हट गया, मेरा तो पत्ता ही कट गया, मैं तो हूँ ही नहीं दूर दूर तक। हम्म। पहला केस ये होता है। दूसरा ये होता है कि यार now that you're seeing this level of competition around you in your friend group, you are being a part of that conversation जिसमें आपको लग रहा है कि यार मैं इस conversation में कुछ contribute नहीं कर पा रहा, हम्म। तो उसको आप चेंज करो, है ना। उस फैक्ट को चेंज करो कि यार अगर ये वाली थ्योरी के ऊपर या ये वाले कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन पे अगर कन्वर्सेशन चल रही है, तो मैं क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहा। हम्म। क्या मैंने रीडिंग्स नहीं पढ़ी, क्या मैंने सर्टन सर्टन फिलोसफर्स के बारे में नहीं पढ़ा है ना। तो जस्ट चेंज दैट, एक वो मोटिवेशन फैक्टर बना लो कि यार अगर ये सब कर रहे हैं तो आई एम गोइंग टू बीट ऑल ऑफ देम एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म बेटर देन ऑल ऑफ देम, है ना। तो वही है कि यार अगेन भैया पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करते हैं सब। आप ओवरवेल्म होके एकदम डिप्रेस्ड हो सकते हो कि नहीं भाई मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। दूसरा, या तो आप उसे मतलब एज अ मोटिवेशन फैक्टर देख सकते हैं कि यार नहीं यार बढ़िया है, ये भी करेंगे। एंड पता है ऑनेस्टली देयर इज अ लॉट ऑफ हेल्प इन दिस वर्ल्ड। हम्म। अगर जैसे मैं अपने किसी भी क्लासमेट से पूछूं, भले ही उनसे देखो, हर रिश्ता ना ऐसे फ्रेंड्स वाला हाँ नहीं होता, हाँ हाँ। हर कोई आपका फ्रेंड नहीं है हम्म। ऑब्वियसली, राइट। तो यू वुड जेन्युइनली फाइंड मोर काइंड पीपल इन दिस वर्ल्ड। हम्म। जितना हमें लगता है कि यार कोई हेल्प नहीं करता, एवरीवन हैज दिस कंपटीशन वाली फीलिंग, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि पीपल आर एक्चुअली टू हेल्प यू। आप उन्हें अच्छे इंटेंट के साथ पूछिए, काइंडली पूछिए, रिक्वेस्ट करिए। एक तो ना मेरे को लगता है कि झुकना नहीं चाहते लोग। मतलब अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो जस्ट एडमिट दैट, है ना, नहीं आता मेरे को एंड आई एम विलिंग टू लर्न। इस सेंटेंस को बोलने में आई डोंट बहुत थिंक बहुत कोई दिक्कत दिक्कत होती है होनी। लोग, हाँ। अरे तो वही है कि जस्ट हेल्प मांगो, अपने फ्रेंड से मांग लो कि यार विच रीडिंग यू आर डूइंग, अच्छा लग रहा है मुझे, आपने ये जो पॉइंट रखा कहाँ से रखा है, या वेयर डिड यू लर्न अबाउट इट, व्हाटएवर। तो वही है। एंड अच्छा एक और चीज मैं बताती हूँ, जैसे हिंदू में तो ऑब्वियसली देयर आर सेशंस, देयर आर वेबिनार्स फॉर सर्टेन कंपटीशन एग्जाम्स व्हाटएवर। तो यू सी भाई पूरा ऑडिटोरियम भरा है, 1000 के ऊपर स्ट्रेंथ में बच्चे आए हैं एंड पीपल आर वेटिंग आउटसाइड कि हाँ भाई हम भी अटेंड कर ले। पीपल आर स्टैंडिंग, पीपल आर विलिंग टू स्टैंड जस्ट टू अटेंड दैट सेशन, है ना। तो कंपटीशन बहुत है, ठीक है। एंड देखिए और चीज मैं बताती हूँ, नॉट जस्ट कि आपका टॉप कॉलेज है, टॉप कोर्स है, उसमें ही सारा कंपटीशन होगा। यू नेवर नो कि अगर किसी एक
नॉट सो फेमस कॉलेज का बच्चा इज डूइंग फार बेटर देन यू, है ना? वो हर चीज में बेटर कर रहा है भाई। वो डिबेट्स का पार्ट है, वो एमयूएन का पार्ट है, वो थ्योरी पढ़ रहा है, वो रिसर्च पेपर बना रहा है, इट्स लाइक सो मेनी थिंग्स। तो वही है कि कंपटीशन बहुत है, बट अगेन मोटिवेशन की तरह लो एंड जस्ट ट्राई योर बेस्ट, है ना? बाकी देखो रैट रेस मेरे हिसाब से तो भैया कह ही देती हूँ कि एवरीथिंग इज अ रैट रेस, है ना? जितना आप कह लो कि नहीं नहीं हम तो अनकन्वेंशनल पाथ पे जाएंगे, व्हाटएवर नाउडेज एवरीथिंग इज अ रैट रेस। कंपीट नहीं करोगे पीछे रह जाओगे एंड व्हाटएवर। बट आई थिंक देखो ऐसे परफॉर्म करना या अचीव करना एक सेकेंडरी बात है या बाद की बात है, वो आउटकम है आपका। बट एटलीस्ट आपको अपनी तरफ से तो लाइक बेस्ट प्रिपेयर करना है। लाइक होता है ना भैया कि अपने आप को धोखा मत दो, एटलीस्ट प्रिपेयर वेल। तो बस वही है, कंपटीशन है, प्रिपेयर करते रहो, खुद पे बिलीफ रखो। मतलब आप सबसे पहले बोल रहे हो कि सबसे पहले तो हम एक्सेप्ट करें हमारी जो भी सिचुएशन है। अगर आपके पास प्रिविलेजेस हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करो, नहीं है तो उन्हें भी एक्सेप्ट करो। दूसरा निकल के आ रहा है, अगर 5 लोग में से आप एक ऐसे हो जो उन 4 से अपने आप को बहुत पीछा समझ रहे हो, तो उसको एक्सेप्ट करके मेहनत करने लगो। ये मत बोलो कि यार वो 4 तो बहुत आ गया, मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, ब्ला ब्ला, फिर तो आप गिव अप ही कर दोगे। आप खुद पे फोकस करो और उसके बाद फिर ये आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप इंप्रूव करोगे टाइम के साथ। यहाँ पे पूर्वा बट एक चीज़ और है, लाइक, और ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला, मतलब लोग हेल्प करते हैं, मैंने भी नोटिस करा है। हम मांगते नहीं तो हेल्प कहाँ से मिलेगी भाई? अगर आप सीख करोगे तो हेल्प मिलती है। बट पूर्वा, यहाँ एक क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने ड्यू में खास तौर पे नोटिस करा है, इन्वायरमेंट कई बार बहुत टॉक्सिक हो जाता है। लाइक कई बार ऐसा हो जाता है कि आप, मतलब मुझे तो ऐसे मैसेज आते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है हमें सेकंड ईयर का छोड़ के आ जाना चाहिए, नहीं लग रहा मन। ओके तो क्या है मतलब ये? और भैया यहाँ पे बस यही है मेरा क्वेश्चन, मतलब क्यों ऐसा? भैया देखिए वही बात आ जाती है कि हर टाइप का इंसान आपको हर जगह मिलेगा। इट इज नॉट जस्ट कि भाई एक होता ना, अगेन आपका एक ऐसा बायस है कि दिल्ली पीपल आर रूड, दिल्ली का क्राउड बुरा है, गंदा है, व्हाटएवर, तो हम उन बातों पे जज करते हैं, राइट? तो वही है कि देखिए कुछ स्टूडेंट ग्रुप, कुछ स्टूडेंट कम्युनिटी हो सकती है टॉक्सिक फॉर व्हाटएवर रीजंस। यू कैन नॉट चेंज पीपल, है ना? यू कैन नॉट फोर्स पीपल टू ट्रीट यू राइट, है ना? तो वही है, आपको अच्छे लोग भी बहुत मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यार वाह यार, दीज आर लाइक जेन्युइनली आई फाउंड ग्रेट फ्रेंड्स एंड आई फाउंड ग्रेट टीचर्स, व्हाटएवर, एंड कहीं ना कहीं टॉक्सिक लोग भी मिलेंगे। अब उन्हें आप कितना इफेक्ट करने दे रहे हो अपना कॉलेज लाइफ और स्टडीज फॉर दैट मैटर, तो वो आप पे डिपेंड करता है, राइट? तो मेरे को तो ऐसा सच यार इतना कुछ टॉक्सिक लगा नहीं, जेन्युइनली मेरे को अच्छे लोग मिले अभी तक, लाइक थैंक होपफुली आगे भी मिले, थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। बाकी अच्छा एक और चीज भैया, एक वो होता है ना कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, है ना? तो आपसे वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे जैसे आप खुद हैं, लोग आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसे कि आप उन्हें करते हैं। दिस इज लाइक प्राइमरी जो आपका वो है ना? अगर मैं ही बदतमीजी करूंगी तो सामने वाला मेरे से क्यों बदतमीज से बात करेगा? तो वही है यार, अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देना है, अपने आप को एकदम बदल नहीं लेना है। जैसे वो होता है ना मैं भी अपने घर में कहती हूँ, मैं मदर लास्ट से लॉट ऑन दिस, मम्मी मेरा दिल्ली बाहर आ जाएगा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल्ली बाहर ना आ जाए। तो मैं मदर ऑल्सो लास्ट ऑन दिस। तो वही है भैया कि टॉक्सिक लोग हर जगह मिलते हैं, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसा कोई कॉलेज कैंपस नहीं है जहाँ पे आपको सब अच्छे काइंड लोग मिलेंगे, है ना? तो यही है। वही है, मतलब अगर आपको बहुत टॉक्सिसिटी मिल रही है, इसका मतलब है आप बहुत लोगों से मिले नहीं हो। इनफैक्ट आपने जो पॉइंट शेयर करा बहुत बहुत वैलिड है। अभी मैंने आज से करीब करीब 4 या 5 दिन पहले व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था कि मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ कि मुझे लाइफ में सिर्फ अच्छे लोग ही मिले। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे बहुत टॉक्सिक लोग कभी लाइफ में नहीं मिले। कम से कम 5 लोगों ने मुझे ये रिप्लाई करा कि यार तुम हमसे अच्छे से बात करते हो इसलिए हम तुमसे अच्छे से बात करते हैं। उनका यही कहना था कि अगर आपको लग रहा है, मतलब कुछ लोग रहते हैं सेल्फ अवेयर, उनका कहना है अगर तुमको लग रहा है कि मैं टॉक्सिक नहीं हूँ तो तुम गलत हो, मैं तुमसे अच्छे से बात करता हूँ क्योंकि तुम हमसे अच्छे से बात करते हो। और कुछ का फिर अलग रिप्लाई भी आया, कुछ का रिप्लाई ये था यार कि आपसे बात करके अच्छा लगा तो हम भी अच्छे बात करते हैं आपसे। ले दे के बात वही है कि अब अगर आप ऐसा एक दिमाग में बना के चलोगे कि मुझे तो टॉक्सिसिटी दिख रही है हर तरफ, आपको वही दिखने वाली है। बट अगर आप बना के चल रहे हो कि नहीं अच्छा है, सब पॉजिटिव है, अच्छे लोग हैं, तो फिर वो अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं, वो मैच हो जाते हो आप उन लोगों से। वो आउटलुक ही हो जाता है ना भैया, लोगों का पेसिमिस्टिक आउटलुक ही हो जाता है कि नहीं भाई सब मेरे को बुरा ट्रीट कर रहे हैं,
मेरे से कोई अच्छे से बात नहीं करता, व्हाटएवर व्हाटएवर, यू नीड टू सी द पॉजिटिव थिंग्स, है ना, तभी खुश रहोगे। इतना वही है ना भैया। मैं आपको बताती हूँ एक चीज, एक इंसिडेंट। आई होप इट रीचेस माय क्लासमेट्स और व्हाटएवर। तो यार टॉक्सिक टॉक्सिक लोगों की बात आई ना, तो एक सीआर जैसे हाँ पोस्ट के लोग टॉक्सिक हो जाते हाँ हैं। हाँ। Like quite literally, it is so insignificant भैया। It कोई is वैल्यू नहीं है। pathetic to even fight about that, हम्म right? तो वही है कि तमीज वाले लोग भी मिलेंगे आपको, एंड वो भी लोग मिलेंगे जो आपके एक सीआर की पोस्ट के लिए भी आपके साथ मतलब बहुत ही हम्म होना तो नहीं चाहिए बट बहुत ही बुरा व्यवहार करेंगे। हम्म। एंड लाइक इमेजिन भैया, सीआर मॉनिटर है, वो मतलब कोई मजदूर है वो वो। मजदूर है आप कॉलेज के। एग्जैक्टली। तो वही है पर उनकी कि आइडेंटिटी वही बन जाती है मेरे हिसाब से, हम सीआर हैं, वही आइडेंटिटी बन एग्जैक्टली जाती है। हाँ हाँ। वही तो। मतलब ये मैंने यार कहीं पढ़ा था अभी रिसेंट में, मैं सारे बच्चों के साथ आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम किसी भी टैग की बात करते हैं या सोशल मीडिया की बात करते हैं, वो लोग जो बार बार ये दिखाते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पुराने बीते हुए मोमेंट से वापस से खुशी ढूंढना चाह रहे हैं। मतलब अगर इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझें, मैं कोई एक अच्छी जगह घूमने गया हूँ, तो वहाँ तो मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा पूरे सेंसेस कहीं और लगे हुए हैं, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके 2 घंटे बाद उसको फिर सोशल मीडिया पर डालूंगा कि आज मैं यहाँ घूमने गया और मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया। बट रियलिटी में जिन लोगों को मज़ा आ रहा होता है उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती ये सब करने की। मतलब वो डालेंगे सोशल मीडिया पे, हो सकता है क्योंकि नॉर्मल है आजकल डालना, तो वो डालेंगे, बट कई बार होगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा। वो होता है ना, जब आप अपने दोस्तों से मिलने जाते हो तो कई बार आप फोटो खींचना भूल जाते हो क्योंकि आप उनसे दोस्ती में ही लगे हुए हैं। तो बात वही है, ये जो लोग बार बार बहुत टॉक्सिक बनते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वो खुद ही परेशान है अपनी लाइफ में, अब उनको और क्या हम बोल सकते हैं। अच्छा एक और भैया, ये जो आपने इन द मोमेंट वाली हम्म। बात बोली, एक तो ना यार मेरे हिसाब से ये स्नैपचैट उड़ा ही दो, हाँ उड़ा दो, सही बात आप है। ये से बहुत गायब कर दो। बकवास है भाई। हाँ। बिकॉज भैया देखो, ये ज्ञान मैं दे पा रही हूँ बिकॉज आई हैव लाइक एक्सपीरियंस दैट। हम्म ठीक है, आपकी एक खाने की प्लेट भी आ रही है, मुझे उसकी स्नैप भेजनी है, नहीं तो हम्म मेरी स्ट्रीक टूट जाएगी। हम्म लाइक दैट इज सो लाइक सिली। मतलब मैं खाना आने से पहले, उसको उसके फ्लेवर्स देखने से पहले, उसकी सुगंध लेने से पहले मैं उसकी स्नैप बना रही स्टेप हूँ बना रहे हैं, वो क्योंकि बहुत मैं हो अभी गया ये है। खा रही हूँ। दैट इज जस्ट सिली आई थिंक, है ना। तो इस सबसे पहले तो इसे उड़ा दो। नहीं, उड़ा देना चाहिए। मेरे सही बहुत में। लिमिटेड फ्रेंड्स हैं और अब सब इधर उधर है, तो हम लोग को जब भी मौका मिलता है मिलने जाते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी हमारे बीच में, कुछ दोस्तों की मतलब हम लोग की आदत हो गई, बहुत फोटो ले रहे हैं, बात कम हो रही, फोटो ज़्यादा हो रही। हमने कर लिया, मेरा भाई तो कभी भी ऐसी जगह जाता है मोबाइल ही लेके नहीं जाता, वो कि मोबाइल ही नहीं ले जाना है। और हम लोगों ने ये कर लिया, अगर किसी को ज़्यादा ही फोटो लेने का शौक है, जब हम लोग मिलते हैं आप तुरंत एक फ़ोटो ले लो और उसके बाद अब मोबाइल मत निकालना। तो हम लोग ये पूरी कोशिश करते हैं कि भाई जब हम आए तो आप मोबाइल निकाल के मत बैठिए, क्योंकि फिर आप मिल क्यों रहे हो। आप स्नैप तो सही में, मतलब मेरा तो गुस्सा आता है स्नैप देख के। सेम। अच्छा, और स्नैप पे भी अगर आप नोटिस करोगे, आप उन लोगों को भेज रहे हो फोटो जिनसे आपका डेली लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब कल अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आप उनको कॉल भी नहीं करोगे। एग्जैक्टली वो भैया वही होता है ना, पीपल फाइंड कंफर्ट इन दोज ऑनलाइन फ्रेंड्स। हम्म क्योंकि वही है ना कि उन्हें वो पता है जो आप बता रहे हो अपने बारे में। तो आई गेस पीपल आर अफ्रेड टू बी रियल, है ना, इवन ऑन सोशल मीडिया और व्हाटएवर। तो वही है, वो ऑनलाइन फ्रेंड्स नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रेंजर हैं जो आपसे हाँ बात करते हैं, आपसे शायद इंटरेक्शन हो रखा होगा, आपसे स्नैप्स एक्सचेंज होती हैं, व्हाटएवर व्हाटएवर। दोज आर नॉट फ्रेंड्स, है ना। वही है। अच्छा आपने ये जो बताया कि हम फोन रख देते हैं, हम्म मेरे हिसाब से ये मैंने सुना भी था किसी आई गेस प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी को बोलते हुए कि वो एक ऐसा नो फोन टेबल रूल करते हैं हम्म कि एज सुन एज दे आर टुगेदर, उनका ऐसा गेट टुगेदर हुआ, वो फोन्स अपने एक बास्केट में रख देते हैं सारे, सो दैट सिर्फ बातें हों, इन द मोमेंट रियल बातें हों, एक्सचेंज ऑफ टॉक्स हो, आइडियाज हो, व्हाटएवर, फोन कोई ना छुए। बिकॉज इमेजिन भैया मैं आपसे बात कर रही हूँ सही अभी और मैं बात है। फोन पे लगी हूँ ऐसे करके, इट्स जस्ट इट्स रॉन्ग इंप्रेशन आई गेस। ये प्रॉब्लम मैं बहुत फेस कर रहा था, क्योंकि क्या है, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं इधर उधर के, अब टेलीग्राम के भी आते हैं, व्हाट्सएप के भी आते हैं, यूट्यूब के भी आते हैं। और ये मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि मैं कहीं भी मिलने जा रहा था, मैंने नोटिस करा अगर मैं फैमिली के साथ भी बाहर जा रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब हम वहाँ चले गए और कब घर आ गए, क्योंकि मेरा दिमाग ऑल टाइम कहीं और लगा रहता था कि यार अभी उस बच्चे को रिप्लाई करना है, अभी तो क्लास का ये करना है, वो करना है। तो मैंने भी लिटरली ये चीज़ फॉलो करना चालू कर दिया है कि दुनिया आपके लिए वेट कर सकती है। जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आज का काम हो गया, मैं मोबाइल को DND पे डाल देता हूँ, 1000 मैसेज आ जाएं, क्योंकि मुझे पता कि ऐसा
मतलब कभी नहीं होगा कि किसी को मेरी इतनी ज़रूरत है कि मैं ऑफलाइन हूँ तो उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। घर में और भी फ़ोन से अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है, दूसरे फ़ोन पे कॉल आ जाएगा। तो ये पहले मुझे क्या लगता था कि आपको ऑल टाइम लोगों के लिए अवेलेबल रहना ज़रूरी है, मतलब अगर किसी ने आपको मैसेज करा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अभी रिप्लाई करोगे। बट ऐसे में फिर क्या होता है, आप नहीं लाइफ एंजॉय कर सकते, आप उसी चीज़ में फंस के रह जाओगे। ये सही बहुत में होता है। वही बात है ना भैया कि डू नॉट गिव सो मच लव दैट देयर इज नन लेफ्ट फॉर यू, हम्म। है ना? सो मच अटेंशन, सो मच लव आप अपने अपना एक हिस्सा जैसा दे रहे हैं, है ना? ऑन द सोशल मीडिया, ऑन सम पीपल, व्हाटएवर। तो वही है। पूर्वा, मैंने एक चीज़ अभी रिसेंट में पढ़ी थी और वो मैं बहुत मैंने सोचा था मैं कभी ना कभी किसी ड्यू वाले से ये क्वेश्चन पूछूंगा। हम लाइफ में अगर हम देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि कल आपने क्या क्या करा, आप मुझे नहीं बता पाओगे। आप थोड़ा बहुत बता सकते हो लेकिन 24 आवर्स का आप मुझे रिकॉर्ड नहीं दे पाओगे आपने क्या करा। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपकी जो सबसे बेस्ट मेमोरी आपके फ़ोन में सेव्ड है एज अ वीडियो, आप मुझे उसके बारे में बताओ। आप बताओगे लेकिन वो वर्ड्स एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे। आप कुछ वर्ड्स बोल रहे होगे, वीडियो में कुछ और चल रहा होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेमोरीज नहीं टिकती। और इनफैक्ट सबसे मतलब ये तो रिसर्च में भी आया है कि आप माइंड में जो मेमोरीज बना लेते हो, जो पास्ट में हुआ रहता है बहुत डिफरेंट रहता है। वो आपने उसको वैसा बना लिया होता कि मुझे आज भी याद है 10 साल पहले मैं वहाँ गया था और उसने मुझसे ये बोला था, बट रियलिटी में थोड़ा बहुत चेंज रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेमोरी तो भाई हमारी सगी नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं एक टॉप कॉलेज की, आप हिंदू कॉलेज में हो, तो ऑब्वियसली आज से 3 साल बाद 4 साल बाद जब आप हिंदू से जाओगे तो आपको हिंदू की मेमोरीज भी नहीं बचने वाली। सिर्फ बचेगा तो एक्सपीरियंस बचेगा और आपके लेसन्स बचेंगे। मतलब कुल मिला के ये है, अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग करता है, सबसे सिंपल एग्जांपल, उसने 100 पब्लिक स्पीकिंग करी तो उसको 100 याद नहीं रहेंगी। लेकिन जब वो 100 के बाद अगली पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाएगा तो उसको डर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो 100 का एक्सपीरियंस उसके साथ है। तो ले दे के बात ये निकल के आती है कि आप किसी भी पोजीशन में हो, उस पोजीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से क्या एक्सपीरियंस आप लेके जा रहे हो। तो इस पे मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर हम ड्यू की बात करें तो ड्यू में अगर कोई बच्चा या किसी भी कॉलेज में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहता है तो वो क्या होगा? क्योंकि पार्टी या लोगों के साथ घूमना फिरना तो आप भूल जाओगे कुछ समय बाद, बट नेटवर्किंग आपके साथ रहेगी, आपके एक्सपीरियंस फेलियर्स आपके साथ रहेंगे। तो सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या होगा कॉलेज में अपने टाइम का? ठीक है भैया, ग्रेट क्वेश्चन। सी देखो, सबसे पहले तो ना मैं अपने सारे जूनियर्स को भी बोलती थी कि ड्यू इज अ होल वाइब। देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन। कुछ ना कुछ तो आपके इंटरेस्ट को स्पार्क कर ही रहा होगा। कोई तो ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें आपको अच्छा लगे, जो मे बी आपको लगे कि नहीं यार इसमें तो मेरे को होना चाहिए, है ना? तो वही है। देखो ठीक है, पार्टी कल्चर यहाँ का, जैसे कहते हैं ना, दिल्ली का पार्टी कल्चर इज वेरी हार्ड, है ना? तो वो ठीक है, फेस्ट करो, वो इंजॉयमेंट है, वो आपका एक होता है ना, वो आपका इंजॉयमेंट है हाँ, यार, है टेम्परेरी रिलीफ बोल सकते हैं, जो भी ना? स्ट्रेस है वो निकल जाएगा आपका, ठीक है। एग्जैक्टली, वो ठीक है, वो वाला कल्चर ठीक है, नॉट अगेंस्ट दैट। मैं भी एक फेस्ट में जाके आ चुकी हूँ, इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवनिंग ऑफ माय होल 1 ईयर। बहुत मजा आया, अच्छा है। बट देखो मेन चीज क्या है, अगेन जैसे आपने बताया, लेसन्स, है ना? जो जो आप रीडिंग्स में पढ़ेंगे, जो जो आपका प्रोफेसर बताएगा। अच्छा, प्रोफेसर वाली बात से एक और चीज भी है, जैसे वो होता है ना, वही जो अटेंडेंस का ऐसा रोना करते हाँ हैं हाँ हाँ हाँ। कि नहीं यार अटेंडेंस नहीं हो पा रही, और मतलब क्लास में झेलना पड़ता है ये वो। भैया आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मे बी 1-2 प्रोफेसर अभी तक मेरे 2 सेमेस्टर में ऐसे होंगे जिनकी मुझे ऐसा लगा हो कि यार अझेल हो रहा है क्लास में बैठना। अदर देन दैट, अगर आप जेन्युइनली सुनना चाहेंगे, लाइक इफ यू लेंड अ ईयर टू देम एंड इफ यू जेन्युइनली वांट टू लर्न समथिंग, तो बहुत ही खतरनाक एकदम आपके बिलीफ हिल जाएंगे। ऐसे कॉन्वर्सेशंस होती हैं, ऐसे डिस्कशंस होते हैं। जैसे एक मैं बताती हूँ, हमारी पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास थी, तो इट वाज अबाउट जस्टिस, फ्रीडम, और मे बी फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये सब। तो इसमें हमारे सर ने हमें बड़ा ही सिंपल सा केस दिया कि यार अ बोट इज स्ट्रैंडेड इन द मिडल ऑफ अ सी, दूर दूर तक कुछ नहीं है, एक बोट पे हमारे आप सब बैठे हैं, मतलब हमारी क्लास में जितने 22 या 23 बच्चे थे, आप सब बैठे हैं। तो अब ऑब्वियसली यू हैव नो रिसोर्सेज, खाना नहीं है, पानी नहीं है, समुद्र का पानी है, एंड यू आर जस्ट स्ट्रैंडेड इन मिडल ऑफ नोवेयर एंड यू नो कि कोई बचाने नहीं आ रहा है। तो अब उन्होंने, चलो यहाँ तक ठीक था, इस टाइम पे मैं अपना पॉइंट सोच रही थी कि अच्छा ये ऐसे सरवाइव कर सकते हैं, एक बंदा शायद नीचे उतर सकता है बोट के, वो ले जा सकता है, व्हाटएवर। एंड जैसे ही सर ने आगे का क्वेश्चन बोला कि वुड यू किल समवन टू सर्वाइव, एंड आई एम लाइक, एंड उस टाइम शांत हो गई क्लास।
बिकॉज इट इज अबाउट सर्वाइवल. अगर सब मर जाएंगे तो अगेन फायदा नहीं है, सब जिंदा भी नहीं रह सकते. देन किसे मारना चाहेंगे, किस बेसिस पे मारना चाहेंगे, एंड क्या वहाँ पे मेजोरिटी का वो चलेगा या नहीं चलेगा, या कुछ तो वहाँ पे कोई ऐसा बोल दे कि यार मैं यहाँ पे सबसे अमीर हूँ, तो अगर आप मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आपको इतना इतना दे दूंगा. तो क्या आप वहाँ पे अपनी वैल्यू करेंगे लाइफ को या अदर फैक्टर्स को? तो मतलब अब ये ऐसे डिस्कशंस हैं भैया जो कभी स्कूल में नहीं हुए, आपने कभी सोचे भी नहीं. एंड इट्स नॉट जस्ट, देखो अब उस टाइम पे इट इज नॉट जस्ट कि आप हाँ एक प्रैक्टिकल ज्ञान दे दो जो आपके दिमाग में आपको सही लग रहा है कि नहीं यार ऐसे ऐसे अगर कोई इफ समवन डाइज तो हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं. अगेन कैनिबलिज्म, is cannibalism right in real life? It's not, है ना. तो मतलब बहुत ही एकदम बिलीफ हिलाने वाले आपके कॉन्वर्सेशंस होती हैं अगर आप उन्हें एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, अदर देन दैट हमारी हिस्ट्री माइनर में सर बहुत डिस्कशंस होते थे. हमारे यहाँ एक चलता था टच मी नॉट टॉपिक, कि अगर हम कुछ हमारे कोई फ्रेंड, या मेरा एक फ्रेंड है ही वाज फेमस फॉर दिस, कि अच्छा ये ऐसी वाले क्वेश्चंस पूछता है जिसमें which you cannot really answer सीधा सीधा. ठीक है, तो उसमें भी कि what is the difference between mythology and history, how can you define कि which is real, कि ये सही है या नहीं किस basis पे, है ना. बहुत अभी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी वरना विवाद हो जाएगा, because this history minor students would actually find that interesting कि हाँ भाई make me question things, है ना. मैं ये sources reliable मांग रही हूँ क्यों, हाँ question things. तो वही है. तो कॉलेज में भी यू गेट टू लर्न अ लॉट. ठीक है, डिस्कशंस में पार्ट लो भाई, टीचर की बात सुनो. वो भैया वो इतना पढ़ के इंसान आया है, उसने रिसर्च पेपर इशू कर रहे हैं इतने सारे, ही इज नॉट डम, है ना, उसकी सुनो भाई. दूसरी बात ऑब्वियसली नेटवर्किंग. अच्छा नेटवर्किंग में भी मैं कहूंगी भैया जो आपकी जेन्युइन कनेक्शंस होती हैं, मान लो मेरे लिंक्डइन पे 500 कनेक्शंस हैं, मैं उनमें से एक को भी लाइक मैसेज नहीं कर पा रही कि यार एक्चुअली आई नीड दिस हेल्प फ्रॉम योर कैंपस, ये वो मेरे को ये करना है. आई कैन नॉट रियली अप्रोच देम बिकॉज एक वो होता है ना भैया कंफर्ट लेवल होता है, या एक उम्मीद होती है कि यार ये शायद हेल्प कर दे. तो बिल्ड रियल कनेक्शंस मोर देन जस्ट कि हाँ अच्छा ये है हमारा कॉन्टैक्ट एक्सचेंज हो रखा है ये वो. अदर देन दैट आई गेस यहाँ ना भैया जो आप ऐसे रिजेक्शन सीखते हैं बहुत सारी चीजों में, जैसे आई वर्कड विद अ सोसाइटी, तो उसमें स्पॉन्सरशिप्स लानी थी या मार्केटिंग रन्स पे जाना था. तो भैया उस दिन मैंने जितना रिजेक्शन एम्ब्रेस करा है उतना आई डोंट थिंक आई हैव एवर डन इन माय लाइफ, है ना. वहां पे आपको आप अंदर जा रहे हैं, इमेजिन एक तो भैया इनफैक्ट अगर हम 3 कॉलेज के बच्चे एक फोल्डर लेके आपके पास आ रहे हैं कि हमें अच्छा ऐसे ऐसे आप हमको स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो इवन आप भी नहीं सुनेंगे मुझे शायद. हर 3 महीने में ड्यू से मैसेज आता है स्पॉन्सरशिप के लिए, मैंने आज तक कभी एक्सेप्ट नहीं करा. एग्जैक्टली, बिकॉज अगेन थोड़ा क्रेडिबिलिटी कितनी है, एंड मे बी व्हाट इज इन इट फॉर यू, है ना. बहुत क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो वो हमें स्टेप करते ही बाहर निकाल दे रहे थे. तो आई गेस उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना, जो मैं अपने शायद घर में कंफर्ट में नहीं सीख पाती. ठीक है, तो वही है लेसन्स. एंड आई गेस मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं ये कहूंगी कि ना भैया एवरीथिंग इज सर्कमस्टेंशियल. जो आप एक मेन लेसन ले सकते हैं कॉलेज लाइफ से वुड बी कि एवरीथिंग इज सर्कमस्टेंशियल, स्पेशली फ्रेंडशिप्स, है ना. व्हेनेवर यू थिंक आपका अभी दोस्त है वो मे बी उस कंडीशनिंग के वजह से है ना, कि अच्छा हम सेम डिपार्टमेंट में हैं, हमारी सेम क्लास होती है, हम मे बी सेम हॉस्टल में हैं, व्हाटएवर इसलिए वी आर फ्रेंड्स. व्हेन दैट कंडीशनिंग डिसअपियर्स तब आपका बॉन्ड का रियल टेस्ट होगा कि यार वर वी रियली फ्रेंड्स, है ना. तो इफ यू टेक वन थिंग फ्रॉम कॉलेज, टेक दिस एंड एक्सेप्ट कि भाई नॉट एवरीथिंग इज परमानेंट, नोबडी स्टेज, है ना. एंड एक ऐसे नेगेटिव आउटलुक नहीं है, दिस इज एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल, है ना. तो वही है. इनफैक्ट मुझे तो पॉजिटिव भी लग रहा है कि कोई स्टे नहीं करता तो कम से कम आप ओपन हो, मतलब कि भाई आप बहुत लोगों से बात कर सकते हो, सीख सकते हो. Exactly. तो बंधन ही बंधन है भाई, कितने लोगों से बंधन बनाओगे और पागल होगे. मतलब इतने ये बहुत नॉर्मल सेइंग भी जाती है हर कॉलेज के लिए कि रूममेट्स की बात नहीं होती जब एक बार कॉलेज ओवर हो जाता है, तो आप दोस्तों से फिर क्या ही बोल सकते हो. बट दैट इज फेयर भैया, फेयर है, मतलब ठीक है. यू डोंट हैव टू रियली टेक इट ऑन हार्ट कि नहीं यार इसने मेरे से अब आज से बात नहीं करी.
उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है एंड आपकी में भी वो चल रहा मैनेज है। कैसे करेगा इतने लोगों को, सीधी बात है। एग्जैक्टली, आई गेस रियल कनेक्शन भले ही 2 ही हो ना, पर होनी चाहिए। ये बाकी सब तो यार जस्ट दिखावा है कि हाँ भाई मेरे लिंक्डइन पे इतने हैं, मेरे को इतने लोग जानते हैं, ये सब दिखावा है। कोई मतलब नहीं है। और सीधी बात ये है कि जो लोग आपके अच्छे दोस्त रहते हैं वो समझते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे दोस्तों की मुझसे रोज़ बात होती है, हम लोग महीनों महीनों बात नहीं करते, बट जब होती है तो उनको पता है कि बिजी हैं सब। और ऑब्वियसली भाई, आप जब आप कॉलेज में हो उनके साथ हो तो आपकी डेली बात होगी। अब अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, तो नहीं हो सकती आपकी डेली बात। तो ये तो बहुत नॉर्मल है। मतलब हमें इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि लोग बदल गए, लोग बदलते भी नहीं है, कई बार सिचुएशन भी बीच में आ जाती है। अच्छा भैया, ये बदलाव वाले पॉइंट से मैं एक हम्म। चीज़ बोलना चाहूँगी। जैसे अभी मेरी कुछ दिन पहले मेरे एक इंस्टाग्राम पे मेरी एक बहुत पुराने दोस्त से हम्म। बात हुई। हम्म। वो वैसे नहीं होते जो कभी एक क्लास में आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, हाँ, यूज्ड बहुत पहले, हाँ हाँ हाँ। टू हाँ। एवरीडे ऐसे बेंच पार्टनर थे, व्हाटएवर व्हाटएवर, एंड धीरे-धीरे करके वो फेड हो गया। हम्म। एंड फिर अब एक रैंडम दिन उसे मेरी याद आई या उसे मेरा अकाउंट दिख के आया, हम्म। व्हाटएवर व्हाटएवर, एंड ही अप्रोच्ड। तो व्हेन आई वाज टॉकिंग, तो उसने मेरे को एक चीज़ बोली कि डैम पूर्वा, यू हैव चेंज्ड। एंड आई वाज लाइक थैंक यू। हाँ, मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट ही है, सही बात है। व्हाई वुड आई वांट टू स्टे द सेम भाई इतने सालों बाद? जेन्युइनली इट्स, आई गेस इट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन एवर रिसीव कि भाई यू हैव चेंज्ड। मतलब एक होता है ना भैया, चेंज इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, है ना? हम्म। आप इवॉल्व कर रहे हो। अगर इतने साल बाद आपका कुछ टॉकिंग पैटर्न चेंज हुआ है या फिर आपके बिलीफ चेंज हुए हैं, देन इट इज अ गुड थिंग, यू आर इवॉल्विंग। बहुत सही है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी लाइफ अभी पिछले 1-2 साल में बहुत चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ों पे। लाइक मेरी हेल्थ कंडीशन थी, उसके कारण बहुत चेंजेस आए। यूट्यूब के कारण बहुत चेंजेस आए। मेरा कॉलेज हुआ, उसके बाद बहुत चेंजेस आए। मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी कि जब मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो बात करते हुए मुझे ऐसा लगा कि वो इतना पॉजिटिव फील नहीं करते हैं मुझसे अब बात करके, जैसा वो पहले करते थे। और जब मैं तो पूछ लेता हूँ, मैंने उनसे पूछा, तुमका कहना था तुम बदल चुके हो। तो मैंने बोला, मतलब आपको इससे बुरा क्यों लग रहा है मैं बदल चुका हूँ अगर? तो उन्होंने बोला, नहीं यार, पहले तुम अलग थे। तो मैंने बोला, क्या मैं बुरा हो गया हूँ? तो बोले, नहीं, बुरे नहीं हुए, बदल गए हो। तो मैंने फिर बुरा क्या है? मैंने बोला, अगर मैं एग्जैक्टली, बुरा हो जाता बदल के कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो शायद आप बोल सकते थे मुझसे। बट अगर मैं बदलूंगा नहीं, तो फिर मैं लाइफ में ग्रो कैसे करूंगा? एग्जैक्टली। मतलब अगर कोई ये बोल रहा है कि वो 10 साल से नहीं बदला है, तो वो कोई आप अच्छी बात नहीं बोल रहे हो अपने बारे में। आपको सोचना चाहिए कि आप 10 साल 5 साल से बदले ही नहीं हो, तो आप बिल्कुल सेम हो। इनफैक्ट आप अभी बात कर रहे थे वो मोरालिटी वाले इशू की, जो आपके टीचर ने आपको बताया, उससे भी मैं पॉइंट रखना चाहूँगा। मैं भी मोरालिटी पे भी बहुत बुक पढ़ रहा था, उसमें सेम यही एग्जाम्पल भी आया था। तो सिंपल सी बात इतनी है, आप अगर कॉलेज में ध्यान से पढ़ाई नहीं करोगे, बाद में जब आप पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि यार ये सेम चीज़ शायद मेरे कॉलेज के सिलेबस में थी और मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे। इनफैक्ट इतने दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 12th की इंग्लिश की बुक में जो चैप्टर्स थे, वो चैप्टर्स में इतने लेसन थे जो आप लाइफ में अब बोलते हो, और वो वहाँ आपको उन्होंने दिखा दिया। रेड ट्रैप वाला, अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं, रेड ट्रैप की बात कर रहे हैं अपन। ऐसे एग्जैक्टली, अपन ने अभी बात करी कि आप कॉलेज में जाते हो, डरो मत, अपन डीप वाटर वाले चैप्टर की बात कर रहे थे। तो कुल मिला के वो चैप्टर ही रिपीट हो रहे हैं, आप ध्यान नहीं देते, वो अलग चीज़ है। और एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से वो यही होता है, आपकी इमेज बना लेते हो आप कॉलेज गए 1 दिन 2 दिन, अब आप बोर हो गए तो आप बोलोगे, यार मेरे प्रोफेसर अच्छे नहीं है, या मेरे टीचर अच्छे नहीं, मेरे दोस्त अच्छे नहीं। बट रियलिटी ये है कि आप उनको मौका नहीं दे रहे हो। हर किसी को कम से कम 2 से 3 मौके देना चाहिए। हो सकता है पहले दिन सही ना हो, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिलेबस अच्छा है, बुरा नहीं है कॉलेज का सिलेबस, एटलीस्ट पॉलिटिकल का तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एग्जैक्टली, एटलीस्ट डू जस्टिस टू योर सिलेबस और टू अ सर्टेन पर्सन। उसे लाइक ऐसे एक टैग देने के पहले कि नहीं यार, ये तो बेकार इंसान है, घटिया है, सिलेबस ही घटिया है मेरा। एटलीस्ट डू इट जस्टिस बिफोर मेकिंग दैट क्लेम। मैं इतना ही कहूंगी। और पूर्वा, आप भी जैसे अपना शहर छोड़ के डीयू आए हो, राइट? जब आप आए होगे, आपकी एज भी 17 या 18 होगी। ये एक छोटी, इंडिया के हिसाब से तो बहुत छोटी एज है। इतने में तो बच्चे, मतलब घर में बिल्कुल बच्चे जैसे ही रहते हैं। एकदम से सब बदल जाता है। अब आपके घर वाले आपके साथ नहीं है, एकदम कंप्लीट न्यू इन्वायरमेंट है, कॉलेज है, कॉलेज में इतने लोगों को फेस करना है। और सब सब ऐसा नहीं, सब बाहर से आ रहे हैं, कुछ लोग वहीं रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो वो डेली ट्रैवल कर रहे हैं। और एकदम से इतनी सारी चीज़ें जब बदलती हैं, तो बहुत उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे डेली मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें वापस भाग जाना चाहिए, क्योंकि हमें एकदम समझ में ही नहीं आ रहा अकेले क्या करें, कैसे करें। फिर वो मेस का खाना, हॉस्टल का खाना खा के भी बच्चे पागल हो जाते हैं। सब बदल जाता है। तो आपने कैसे हैंडल करा जो इतना चेंज आया एकदम से? अच्छा, ठीक है भैया, सवाल तो बहुत अच्छा है। मैं शुरू करूंगी थोड़ा बताने से। तो देखिए, मैं अपने घर में ना ऐसे, मतलब आई गेस सभी होते हैं बहुत ऐसे लाडले टाइप, हाँ हाँ हाँ। बड़े ही प्रोटेक्टेड पैम्पर्ड चाइल्ड, है ना? इसको मतलब बाहर भी जाना है तो मैं थोड़ी जाऊंगी, भाई जाएगा, या
कोई और मेरा काम कर देगा। तो वो चीज़ें पता ही नहीं थी। इट इज़ सो सैड भैया कि मेरे को अपना एक बैंक अकाउंट खोलना भी नहीं आता था हम्म अंटिल 12th, हम्म जब मुझे एक्चुअली खोलना पड़ा फॉर कॉलेज और व्हाटएवर रीजंस। तो वही है कि एक तो ना थोड़ा स्टेप आउट करो। हम्म एक कहते हैं ना घर के मेंढक बन के रह जाते हैं। हम्म। तो जो और आप जो ये बोल रहे हो ना कि बच्चे डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, उन्हें सब अकेले करना पड़ रहा है, यही तो एक्सपोज़र है। और कौन सा यही एक्सपोज़र तो लेना है? एक्सपोजर है, एग्जैक्टली यही तो एक्सपोजर है। और क्या मतलब आपको दिल्ली में लड़ाई करनी वही है, दिल्ली मतलब में फेस्ट अटेंड करने हैं, यही एक्सपोज़र है। जो आप सीख रहे हैं, यही एक्सपोज़र है। लर्निंग टू डील विद द थिंग्स अलोन। आप बीमार होंगे हॉस्टल में भैया, मम्मा नहीं आ पाएँगी, हम्म। है ना? आपको खुद डील करना पड़ेगा, कॉलेज भी जाना पड़ेगा बीमारी में, दवाई भी खुद लानी पड़ेगी, है ना? तो यही एक्सपोज़र है भई, इसी के लिए आ रहे हो दिल्ली, है ना? अदर देन दैट देखिए, ऑब्वियसली आप एकदम से अच्छा मुझे पहले लगता है ना यार बड़ा एग्ज़ैजरेट करके बोलते हैं ये सीनियर्स कि यार एकदम सब चेंज हो जाता है। हम्म 1 साल में मैंने इतना सीख लिया जितना कभी नहीं सीखा था। मुझे ऐसा लगता था ये बड़ा एग्ज़ैजरेटेड हम्म बोलते हैं, ऐसा नहीं होता होगा, इतना तो क्या ही होता होगा। बट जेनुइनली भैया जब फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड माय पैकिंग हम्म फॉर एक्चुअली दिल्ली, दैट इज़ व्हेन इट हिट्स यू कि यार अब मेरे को अपनी ज़िंदगी इस हाँ हाँ 3 सूटकेस में पैक करनी है। अभी तक की जितनी भी लाइफ, मेरा पूरा रूम, व्हाटएवर दैट इज़ व्हेन इट क्लिक्स। इट डिड नॉट क्लिक मी कि यार अच्छा जब कॉलेज एलोकेशन हुआ, जब हॉस्टल लिस्ट आई तब तक क्लिक नहीं हुआ था। जब एक्चुअल गाड़ी में बैठ गए, जब जाने की बारी आ रही थी, जब आप पहुंच गए तब क्लिक होता है कि अच्छा दिस इज सच अ ह्यूज चेंज, है ना? तो वही है भैया, मेरे हिसाब से तो नॉट जस्ट फॉर डी यू फॉर दैट मैटर, मूव आउट करो भाई। 17-18 के बाद मूव आउट करो, बाहर से करो कॉलेज या सीख जाओ, मतलब घर में मत रहो फॉर दैट मैटर, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सीखते हो जो शायद घर में नहीं मिलेंगी, हम्म है ना? भैया देखिए ट्रैवलिंग, मैंने कभी ऐसे ट्रैवल नहीं करा था हम्म अभी तक, बट इस टाइम करा, सीखा बहुत सारी चीजें, है ना? रोड क्रॉस करने में परेशानी होती थी हम्म। टाइम पे, है ना? तो दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपको लगता है कि इतनी इनसिग्निफिकेंट है, ये एक्चुअली आप सीखते हो आके, है ना? तो यही है भैया। अच्छा, इसमें मेरा लो एक पॉइंट है, मतलब आप बताना आप अग्री कर रहे हो डिसएग्री कर रहे हो, और ये मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ में मैंने सब कुछ एकदम लेट सीखा, ठीक है। आप रोड क्रॉस की बात कर रहे हो, मुझे जितना याद है मैं 6th क्लास तक रोड क्रॉस नहीं करता था, मुझे घर वाले करने ही नहीं देते थे। मैंने साइकिल चलाना 9th में सीखी। मैं अभी भी बाइक नहीं चलाता, मुझे ड्राइविंग का शौक नहीं, मैंने सीखा ही नहीं, मुझे कार बाइक मुझसे नहीं आती। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मौका पड़ता है तो हम कर लेते हैं। मतलब अगर आप बाहर जा रहे हो, अभी आपको करने से पहले डर लगेगा कि यार वहाँ जाके क्या करेंगे, कैसे अकेले रहेंगे, क्या करेंगे। बट जब राइट टाइम आता है, और वो राइट टाइम हर किसी के लिए अलग हो सकता है, आप कर लेते हो। मतलब सर्वाइव कर जाता है इंसान, ऐसा नहीं होता कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फॉर रियल भैया, सच्ची। इट्स लाइक पता है हम ना अगेन हमारे बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज चल रही होती है कि यार मैं ऐसे कर पाऊंगा, या ये टाइम पे होगा या नहीं, या मैं कुछ छोड़ तो नहीं गया। एक ओवर प्रिपेयर्डनेस वाला ना ऑब्सेशन हो गया है हम्म कि यार मैं हॉस्टल जा रहा हूँ तो मैं अपना पूरा घर पैक करके ले हम्म जाऊंगा ताकि मुझे वहां पे कुछ जरूरत ना पड़े। वट एवर इट इज, आई नो इट इज ओवरवेलमिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग फॉल्स इन टू प्लेस। हम्म एंड इफ इट डज नॉट, देन मे बी गिव इट सम टाइम, हो जाएगा सही, है ना? तो भाई टोटली एग्रीड भैया, सही हो एकदम। जाता है। नहीं, ये एक्चुअली क्या है, मैं इसका क्रेडिट अपनी मॉम को दूंगा। मेरी माँ की आदत थी कि अगर मुझे कुछ नहीं करना है, और सोसाइटी वाले कितना भी प्रेशर कर रहे हैं, तो उनका एक ही डायलॉग रहता था सबको कि उसको जब करना होगा वो कर लेगा, वो आपके टाइम पे नहीं चलेगा। तो वो चीज़ मतलब मैं, इसलिए मुझे घर में एकदम कंफर्ट था। तो मैं अभी भी आपको बताता हूँ, कितने मतलब जितने मेरे कजिन्स हैं या फिर जितने भी बड़े लोग हैं, सबका मैं मिलूंगा डायलॉग रहेगा बाइक चलाना सीख ली, क्योंकि उनकी नज़र में बाइक चलाना मतलब बहुत ज़रूरी है। बट मेरा पॉइंट ये है कि भाई मुझे ड्राइव करना अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं पसंद, मुझे कार का शौक नहीं है। आप मुझे 4 मॉडल पूछोगे मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे शौक नहीं है, मुझे ड्राइव करना अच्छा नहीं लगता। और अभी मेरा भाई है जो मुझे ड्राइव करा देता है, देव गाड़ी चला लेता है, जब वो नहीं चलाएगा तो फिर मैं सीख लूंगा। तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मेरी नीड नहीं है, तो मैं क्यों सीखूं। बट सोसाइटी को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम रहती है कि ये वो क्यों नहीं कर रहा जो हमने इसकी एज में कर लिया था। तो एग्जैक्टली। वो अपने स्ट्रगल्स मेरे हिसाब से, अच्छा ये भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लोगों ने जो स्ट्रगल करा है वो चाहते हैं कि आप भी वो स्ट्रगल करो, भले ही आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर उन्होंने किसी चीज़ में डिप्रेशन फेस करा है, स्ट्रेस करा, तो वो चाहेंगे कि आप भी करो ही करो। मतलब क्यों। Genuinely, even relatives you will find कि मतलब मान लो कि उनकी लाइफ में हाँ ये चीज हाँ सर्टेन वर्क नहीं करी, हाँ एंड सरप्राइजिंगली आपके में कर रही है, हाँ हाँ। तो उन्हें उससे बहुत दिक्कत बहुत होती है कि दिक्कत। ऐसे कैसे, दे क्वेश्चन एवरीथिंग, है ना? तो वही है यार, मेरे हिसाब से तो ना सुनो सबकी, बिकॉज
एट द एंड आपको यार मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट वाले उससे भी सुनो, सबकी करो अपनी। मेरा तो यही मोटो है। सही बात है। और मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में अगर एक दो लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपको लेके बहुत अवेयर है, तो वो अच्छी चीज़ हो जाती है। मतलब आप फिर अकेला, मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है वैलिडेशन की ज़रूरत है। अब मैं थोड़ा पीछे 11th-12th में भी जाऊँ, मैं कम पढ़ता था, मुझे ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं थी और मेरा ये था कि मैं कम पढ़ के भी अच्छा कर लूँगा। बट अब वही, अरे लोग 10 घंटे पढ़ते हैं, तुम 2 घंटे पढ़ते हो। बट मेरे घर वालों को पता था कि ये कम पढ़ेगा बट ये कर लेगा। मुझे कभी वो एक प्रेशर फील नहीं हुआ। बट बहुत सारे लोग हैं जिनको वो प्रेशर फील होता है क्योंकि उनको कोई वैलिडेट करने वाला नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो इनफ है या वो ठीक है। तो अब मैं अच्छा, यही एडवाइस करूँगा कि हाँ ऑल्सो एक तो ये ना वैलिडेशन वाली जो आपने हम्म, बात करी, मेरे हिसाब से वैलिडेशन सीख कम करो, हाँ, क्रिटिक ज्यादा सीख करो। हम्म, बिकॉज यार वही है ना भैया, निंदक नहीं रहे रखिए। हम्म, तो अगर आपके फ्रेंड आपको क्रिटिक नहीं कर रहे ना कि हम्म, नहीं भाई आपने शायद ये सही नहीं करा, आपको शायद ये करना चाहिए हम्म, था, तो डू नॉट बी इन दिस डिलुलू कि भाई नहीं मैंने तो ये सही करा, एंड यू आर आस्किंग पीपल टू फीड इनटू दैट डिलुलू, है ना। कि अगर कोई आपको ऐसा पॉइंट आउट कर दे रहा है कि आपने शायद ये गलत कर दिया, तो नहीं आप उनसे ही दूरी बना ले रहे हो, हम्म। ये नहीं करना है स्पेशली, है ना। तो यही है मेरे हिसाब से, क्रिटिक इज मोर इम्पोर्टेंट देन बहुत ज़रूरी वैलिडेशन। है। अभी का रिसेंट का इंसिडेंट है, हो गया मतलब, फिर भी 4-5 महीने हो गए। मैंने ह्यूमैनिटीज़ की एक बुक लिखी है, ठीक है, मतलब मैंने खुद पूरी बुक लिखी। मैंने वो बुक पब्लिश करी। एक दो रिव्यूज़ आए पॉजिटिव, मैं बड़ा खुश हो गया। लेकिन एक दिन मुझे एक बड़ा पैराग्राफ आता है कि मैंने आपकी बुक मंगाई, वो बुक 51 पेजेस की है, और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ आपकी बुक से। क्योंकि आपकी बुक में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि जो मुझे मज़ा नहीं आया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि आपने बहुत चैनल का प्रमोशन कर दिया है बार बार, कि ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो, और बुक में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग लगी। तो उस दिन मेरा थोड़ा सा ना दिल टूट गया कि यार यार, मतलब मैंने इतनी मेहनत से बुक लिखी। फिर मैंने किसको मैसेज करा, शायद आप जानते होगे, अंकुर वारिकू एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो ईमेल का रिप्लाई करते हैं। मैंने उनको ईमेल डाला, मैंने बोला सर आपसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म तो किसी को नहीं मिलता, आप इतनी बुक लिखते हो और मैंने देखा है आपको कमेंट में, आप कैसे डील करते हो। उनका जो रिप्लाई आया ना, उसके बाद मेरा मतलब माइंडसेट ही बदल गया। उन्होंने दो चीज़ें मुझसे बोली। पहला, अगर क्रिटिसिज्म सही है तो उसमें उदास होने की क्या बात है, आप इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, उसमें उदास होने की कोई बात ही नहीं है। अगर सामने वाला सच बोल रहा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरा, अगर वो सच नहीं बोल रहा है तो फिर इसमें भी उदास होने वाली बात क्या है। मतलब उन्होंने बोला कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो तो सही है, तो उसमें उदास होने वाली बात क्या है। और अगर कोई सही नहीं बोल रहा है तो उसमें उदास होने वाली बात क्या है। अब जब मैंने वो मेल पढ़ा, अगले दिन से मैंने बुक फिर से लिखना चालू करी। मैंने जो बुक में अलग अलग जगह पे प्रमोशन प्रमोशन नहीं था, एक्चुअली वो मेरा मन प्रमोशन का नहीं था, मेरा बताने का था कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बनते तो चैनल की फंसना पक्का है देख लो, नोट्स नहीं बनते तो ये फ्री के नोट्स डाउनलोड कर लो। मैंने सारे चैप्टर से वो चीज़ हटा दी और मैंने एक अलग से चैप्टर बना दिया कि मेरे चैनल की रिसोर्सेज जो आप फॉलो कर सकते हो। तो प्रमोशन हट गया, एक पेज आ गया, और उसमें ऊपर ही मैंने पैराग्राफ लिख दिया कि मैंने पूरी बुक में कहीं प्रमोशन नहीं करा है, ये सिर्फ एक पेज मेरा प्रमोशन का है। वो खत्म हो गया। उसके बाद मैं डेली बैठ के बुक में ऐड करने लग गया। मैंने बोला ठीक है, तो बुक में मैंने 5 न्यू सेक्शन ऐड करे। पहले वो 50 पेज की बुक थी, मैंने उसको 120 पेज का बनाया। मुझे 2 महीने का टाइम लग गया। बट वो क्रिटिसिज्म के चक्कर में वो बुक एक ऐसी बुक बन गई जो मैंने सोचा भी नहीं था। उसके कारण मैंने इतना इंट्रोस्पेक्शन कर लिया, उसमें 4 सेक्शन बना दिए। तो लाइक क्रिटिसिज्म आपको जितना इंप्रूव करता है उतना और कोई नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। मतलब उस दिन मुझे लिटरली बुरा लग गया। मैंने यार, मैंने इतने प्यार मोहब्बत से एक बुक लिखी, ना मैंने कोई एआई यूज़ करा ना कुछ करा, जो मेरा दिल में था मैंने लिखा, और मैंने वो बुक कम से कम साल भर के टाइम में मतलब पूरा काम हुआ था। बट वो क्रिटिसिज्म ने मेरी बुक को चेंज कर दिया और मुझे भी चेंज कर दिया। तो नहीं सही है भैया, आपने अपना ईगो साइड रख के एज अ हाँ, राइटर, एज अ हाँ, हाँ। यूट्यूबर, एज एन एजुकेटर, वही है कि आपने उसे एक्नॉलेज करा कि अच्छा ये क्रिटिसिज्म आया है एंड इसको मैं कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। वेल डन। और उसमें भी ये भी अंकुर वारिकू ने भी लिखा था। मैं तो ईमेल कर देता हूँ, जो जो रिप्लाई करता है, मुझे कभी भी दिक्कत आती है मैं बहुत लोगों को मेंटोर बना लेता हूँ। तो उसमें एक और रिप्लाई आया था कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, सारे बच्चों को एडवाइस है, आप उनके वर्ड्स गायब कर दो, मीनिंग निकाल लो। जैसे अगर किसी ने बोला आपसे कि यार तेरे से पढ़ाते नहीं बनता, क्या घटिया आवाज़ आ रही है, ईयरफोन लगाओ तो कान में चुभने लग जाता है। इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि आपको अपनी ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करना है। ठीक है। फुल स्टॉप, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं था मैसेज में। वही। तो वो आप बस इतना सा समझ लो कि उसका मीनिंग क्या है, और फिर वही वो मीनिंग अगर इंपॉर्टेंट है तो ठीक, फालतू है तो इग्नोर कर दो। तो ये तरीका मेरे हिसाब से, और आप सही बोल रहे हो, क्रिटिसिज्म से ज़्यादा तो आपको मेरे हिसाब से और कोई इंप्रूव नहीं करता, बस ये ईगो पे अटैक करता है आपके। वही। आई गेस ना, एक तो ना, आई गेस एवरीवन इज अ नार्सिसिस्टिक बहुत समहाउ। ज़्यादा, हाँ, आजकल कुछ हो ना गया कुछ है। फैक्टर पे हमें बहुत ज्यादा वो रहता है कि नहीं यार, और मतलब इट्स लाइक आपका ईगो ट्रिगर तभी होता है जब समवन एल्स इज डूइंग समथिंग बेटर हम्म, at maybe something you thought that you did the best.
है ना? तो वही है कि यार फ्रेंड्स एंड अपने अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो सिर्फ ना आपके ऐसे चापलूसी नहीं कर रहे हैं या हम्म ऐसे मक्खन नहीं लगा रहे हैं आपको। आई डू नॉट नीड कॉम्प्लीमेंट्स, आई नीड क्रिटिक। हम्म मुझे बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, है बहुत ना? ज़रूरी है। मैं पॉडकास्ट पे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की वगैरह की बात नहीं करता, बट मैं फॉलो तो मतलब दिन भर ही करता हूँ। उसमें मतलब इतना अच्छा दिया रहता है, आप जैसे ही अपना ईगो डिसॉल्व करते हो ना, मतलब आप अपने आप एक बेटर हो जाते हो। पहली बात, ईगो नहीं है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी से ऊपर हो, और आपको ये हम्म, भी नहीं लग रहा कि कोई आपसे नीचे है। सब आपको मतलब अपने अपने उसमें सही दिखते हैं। फिर ईगो आपका डिसॉल्व होता है तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बस हो गई वो। क्योंकि हम्म, मतलब मैं तो फ्री विल में नहीं मानता, बट अगर कोई मानता भी है तो उसको समझ में आ जाएगा कि फ्री विल है, उसके बाद भी बहुत चीज़ें हैं जो हाथ में नहीं थी। तो एग्जैक्टली। फिर जब ये सारी चीज़ें होती है तो फिर आपको बुरा नहीं लगता, मतलब आप खुद सीख करते हो कि कोई मुझे बता दे मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो मैं तो बच्चों से बोलता हूँ, लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं, जबकि वो रिव्यू से मुझे अंतर आएगा, क्योंकि अगर कोई 3 स्टार दे देगा तो बाकी बच्चे कोर्स नहीं लेंगे। बट मैं लाइव हम्म, क्लासेस में बोलता हूँ कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप मुझे रिव्यू डालिए कि मैं जो कर रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। जब मुझे नेगेटिव रिव्यू आता है, जैसे अगर मान के चलो मुझे 2 स्टार का रिव्यू आया कि यार आपकी क्लासेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं हुए थे इस चैप्टर के, जो मुझे सही नहीं लगा। जब मैं वो काम कर देता हूँ तो मैं उनको वापस से रीच आउट करता हूँ कि आपका काम हो गया है, क्या आप अपना रिव्यू चेंज करना चाहेंगे, कितना देना चाहेंगे आप। मैं रिव्यू, मेरे उसमें सब रिव्यू चेंज कर देते हैं। अगर कोई 3 वाला मैं काम करके उसका 5 करवाता हूँ, ये नहीं है कि आगे और छोड़ दिया। वो बच्चे भी अप्रिशिएट करते हैं फिर उस चीज़ को कि यार आपने सही करा और आप आ गए, क्योंकि वो तो क्रिटिसाइज करके चला गया। अब मैंने भी तो यस, मेहनत करी है, तो आप वापस से रिकंसिडर करिए आपने जो मुझसे बोला था। तो वो फेयर रहता फेयर। है। और यहाँ पे क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट और है कि कुछ लोग क्रिटिसाइज आपको इसलिए करते हैं क्योंकि उनका दिमाग खराब रहता है, वो भी एक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ गलत करा है, कई बार उनका भेजा फ्राई है तो वो आपका फ्राई कर देते हैं। फॉर रियल भैया, मतलब इट्स लाइक अच्छा, एक और चीज आपने देखी होगी कि आप लोगों में वही चीज पॉइंट आउट हाँ करते हो हाँ या वही चीज ऐसे क्रिटिसाइज करते हो जो मे बी आपको अपने में नहीं पसंद। हाँ मतलब मैंने अपने में भी कई बार ऐसे नोटिस करा कि यार मैं उसको इस चीज के लिए बुरा मानती हूँ, तो क्या मैं सही में उसे ही बुरा मान रही हूँ या वो मुझे अपने अंदर अच्छा नहीं लगता, हाँ हाँ, तो मैं उस पर एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट एग्जैक्टली करके बता एग्जैक्टली, रही हूँ। हाँ। तो आई गेस वो भी थोड़ा चल रहा होता है लोगों में क्रिटिसाइज करते हुए। पूर्वा, कोई आपकी मेमोरी ऐसी अभी कॉलेज की, मतलब मेमोरी वर्ड में आपको याद आ गया हो कि यार ये कुछ ऐसा हुआ, मतलब जो बहुत अच्छा हो गया था कॉलेज में, या आपका भी जो भी 2 साल रहे हैं अभी, कुछ भी ऐसा आपको याद आता हो, या लंबा कोई इंसिडेंट हो सकता है, या कुछ चेंज हो सकता है लाइफ में जो आपको लगता है पहले नहीं था। मतलब चलिए क्वेश्चन को रिफ्रेश करते हैं, 3 साल पहले की पूर्वा से आप क्या रिलेट नहीं कर पाओगे अब, जो अब आप हो गए हो। अच्छा, ओके, ओ माय गॉड, दिस इज डैम, बहुत बहुत इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स, पूर्वा does not chase marks or a percentage anymore. हम्म Now that she's achieved that, now that she knows कि इतना मैटर नहीं करता है, जो मिल गया वो मिट्टी है, समझ आ गया। एग्जैक्टली, बी ग्रेटफुल जो हम्म आपको मिला है। नहीं मिला तो इट्स ओके, आई कैन डू एनीथिंग बेटर, है ना? दूसरा, पूर्वा हैज मेनी बाउंड्रीज। ओ माय गॉड, आई एम सो चलता है, अच्छा सॉरी। है। लाइफ सेलिब्रेट कर रही है आपको, बोलिए। दिस iOS is like हम्म sometimes so disturbing. हाँ Okay, तो दूसरा, she has set boundaries हम्म that she never thought she would, है ना? भाई भैया, सच बात तो ये है ना कि वी मतलब आई यूज टू गिव सो मच ऑफ माई सेल्फ हम्म एंड रिसीव सो लिटिल, हम्म एंड बिकॉज सी, नॉट एवरीथिंग कैन बी रेसिप्रोकेटेड, वो सही है, वो फेयर बात है। बट जब आपको ऐसा लगे ना कि यार आप ऐसे खोखले होते जा हाँ रहे हाँ हो हाँ हाँ हाँ। एंड यू नॉट रिसीविंग एनीथिंग, तो वहीं पे सेट कर लो बाउंड्री कि नहीं, तो आई नो एम बोलना नॉट। कैसे सीखा पूर्वा आपने? लाइक आपने बाउंड्री सेट करी तो नो बोलना पड़ा होगा कॉलेज में। नो बोलना मुश्किल काम होता है, कैसे बोला आपने नो? I was quite a people pleaser. हम्म। Like honestly, I'm not ashamed to admit हाँ हाँ, that. नहीं मैं भी था, मैं तो एक एडमिट करता नाइन्थ हूँ, हाँ। तक I was like मेरे दोस्त नहीं, और मेरे दोस्त रहे, मेरे से बात करें हम्म एंड हमारा ग्रुप ऐसे ऐसे रहे, ये वो। I was quite the people हम्म pleaser भाई। मैं आपके घर आ जाऊँ, हाँ, हम्म मैं ये आपकी नोट्स ले लूँ, हाँ। हम्म तो I genuinely learned how to say no, and maybe I'm not perfect at हम्म that, like still, but I am trying. ठीक है। Other than that, I guess Purva is now more vocal, हम्म considering her mental health, physical health, or whatever is going on in her head. ठीक है, and vocal only to the right people. हम्म मैं yapping कर रही हूँ, मैं rant कर रही हूँ, मैं vent out कर रही हूँ only to the right people who
भाई भैया एक होता है ना कि देर आर मेनी पीपल हु आर लविंग यू भाई, हम्म जनरली इफ यू डोंट फील लव्ड मे बी यू आर जस्ट अनग्रेटफुल, हम्म ऑनेस्टली इफ यू आर नॉट फीलिंग लव्ड यू जस्ट नीड टू लुक आउट फॉर लव कि यार भाई ये भी मुझे प्यार करते हैं, ये भी मुझे अच्छा मानते हैं, वट एवर। तो वही है, दे आई हैव सम पीपल हु वुड मे बी दे आर 2-3 बट दे वुड मूव माउंटेन्स फॉर मी, है ना, तो आई वुड बी वोकल ओनली टू देम, नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड अगेन। तो आई गेस यही है। एंड बाकी ऑल्सो चेजिंग नॉट एक्सीलेंस बट इम्प्रूवमेंट, दिस इज माई फाइनल वन। मैंने कहीं पे बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि मान के चलो आप माउंटेन के क्लिफ से लटके हुए हो, ठीक है, आपकी जान जाने वाली है, आपके पास फ़ोन है, आपको कॉल करना है बचाने के लिए, कोई आएगा तभी आप बच पाओगे। तो कौन से ऐसे वो लोग होंगे जिनको आप पहला कॉल करोगे वो नहीं उठाएंगे, लेकिन आप फिर से उन्हें कॉल करोगे क्योंकि आपको पता है कि शायद नहीं उठा पाए होंगे। एग्जैक्टली ये लोग एग्जैक्टली। होते हैं, मतलब जो हमारे अपने लोग होते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनको आप रिंग भी नहीं मारोगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको आप 4 रिंग मार के बोलोगे यार ये नहीं उठाने वाला, हटाओ। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप 4 कॉल करोगे कि अरे भाई यही उठाएगा। तो वो लोग आप फिगर आउट करिए और वही मतलब सही लोग रहते हैं। और वो भी भैया दैट डज नॉट रियली मीन कि लाइक उनकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, हाँ, बचाने 10 लोग नहीं आएंगे, बचाने 2 आ सकते हैं, है ना, तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज। आपने पूर्वा ये भी नोटिस करा होगा आज के टाइम पे, मतलब कि जब भी हम बात करते हैं कॉलेज लाइफ की, तो अब देखो यार मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे पहचान में बहुत बच्चे हैं, आप सब मेरे से कनेक्टेड हो। अच्छा, मेरे साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कि वो बच्चा टॉपर हो, चाहे उसके 40% आए हों, वो मुझे सब बता देते हैं। उन्हें ऐसा नहीं रहता कि मतलब वो मेरे गुरु भैया हैं उनके लिए कि गुरु भैया को बता देंगे हल्का महसूस करेंगे। जो मैंने ऑब्जर्व करा है वो ये है कि चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मैंने देखा जितने लोग सीयूटी में टॉप करते हैं वो बहुत डिसअपॉइंटेड क्यों है, मतलब मेजोरिटी, मतलब वो रो रहे हैं या उनको ऐसा लग रहा है यार लाइफ बर्बाद हो गई, और वो जो ठीक ठीक कॉलेज में हंस रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या है मतलब, ये क्यों है, मतलब क्या कॉलेज ओवर रेटेड है, डीयू ओवर रेटेड है, या उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, क्या है मतलब ऐसा कि मतलब समझ नहीं आता मुझे, मतलब आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो इतने अच्छे कॉलेज में, और क्या है मतलब इंटरनल रियलिटीज़। भैया फिर से हंसी जैसी आ गई, सो ट्रू, मतलब ऑनेस्टली आई डोंट थिंक मैंने किसी से भी ऐसा बोला हो जो उसने अभी तक ऐसे बोला हो कि हाँ भाई ये सोच के आए थे, ये हम्म एक्सपेक्टेशंस थी और उसकी इधर भी हो, हम्म बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस यहाँ गिरती है भैया, हम्म। जेन्युइनली। एंड वो आपको फर्स्ट डे से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो ये बात सच है कि यार भैया अगेन देखो इसमें हमारी गलती नहीं है, हम्म एक्सपेक्टेशंस बच्चा तभी रखेगा जब उसके पास वही कंडीशनिंग होगी, हम्म है ना। मैं आप इमेजिन करिए, मैंने अपने जैसे कॉलेज के वो देखे थे, टूर्स देखे हम्म थे एंड व्लॉग्स देखे थे, तो उसमें भाई पीपल आर सो हैप्पी गो लकी, समझ रहे हम्म। हो, इतना मस्त चल रहा है, अच्छा इवेंट्स हो रहे हैं, बढ़िया खुशी हंसी मजाक चल रहा है, तो मेरे तो एक्सपेक्टेशंस वहीं से बन गई ना कि यार मैं इस कॉरिडोर में बैठूंगी, कभी मैं भी बैठूंगी, कभी हम भी ऑडिटोरियम में डांस करेंगे, वट एवर। तो वो एक बात को बच्चे की भी गलती नहीं है, हम्म वो उसे ऐसा प्रेजेंट करा जा रहा है इतना ग्लैमराइज करके कि यू आर फोर्स्ड इनटू एक्सपेक्टिंग दैट। एंड जब आप जेन्युइनली आते हो, ग्राउंड रियलिटी आपको दिखती है, तब बट ऑब्वियस आप डिसअपॉइंट होते हो, क्योंकि जितना आपको लगा कि मेरा कैंपस इतना बड़ा होगा उतना नहीं है, जो आपने उतना सोचा वो आपको कुछ लग भी रहा नहीं था। है, हाँ। एग्जैक्टली, मे बी टीचर्स से भी आप डिसअपॉइंट हो जाओ, हो ही मे बी जाता आप है। अपने करिकुलम से डिसअपॉइंट हो जाओ, है ना। एंड अच्छा एक और चीज, मुझे लगता है ये तो चलो भैया अब वही है कि यार कहीं ना कहीं ड्रीम कॉलेज था, हम्म कहीं ना कहीं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, वट एवर अपॉर्चुनिटी ये कॉलेज मुझे देगा उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, वो ठीक है। बट कहीं ना कहीं यू स्टार्ट टू क्वेश्चन थिंग्स अबाउट योर होल एजुकेशन सिस्टम, genuinely. Like I have had conversations with my roommate, अभी तो she's left, she was my senior, so कहीं ना कहीं 1 year senior roommate होने का मेरे को बहुत फायदा भी हुआ, हम्म because the you like the kind of insights I used to get and the kind of reality checks that she used to give me about our department, about our college, about whatever curriculum, है ना, तो that was maybe वो मुझे कहीं रेडिट पे नहीं मिलेगा, हम्म वो कहीं मुझे सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा, बिकॉज पीपल वुड नॉट टेल यू दैट, है ना कहीं सी भैया अगर मैं अपनी कॉलेज की बुराई कर रही हूँ हम्म। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये चलेगा कि नहीं यार, आई डू नॉट वांट यू टू बहुत लिसन, डीप पॉइंट है, हाँ हाँ। मैं नहीं चाहूंगी अपनी बुराई करनी, हम्म। कोई नहीं चाहेगा अपने कॉलेज की बुराई करना, क्योंकि अंटिल अनलेस लाइक आप जज हो रहे हो उसके ऊपर, और है बहुत ना। सारे फैक्टर्स हैं, अगर आप किसी कॉलेज में बहुत मेहनत करके आए हो
और अगर आप उस कॉलेज की बुराई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा आपको कि मैं इतनी एग्जैक्टली मेहनत करके ऐसी जगह आ गया, तो आप नहीं करते, मेजोरिटी लोग बुराई नहीं करेंगे, एग्जैक्टली वो बोलेंगे हाँ अच्छा है, ठीक है, बेस्ट नहीं है बट अच्छा ठीक है। है। हाँ। वही, अब भैया वही है ना कि थोड़ा करेज, सच बताने का भी। होना चाहिए। जहाँ तक है मैंने तो ऑनेस्टली बताया है अपना जो भी है। देखिए हाइप है वो हम्म। ठीक है, हम्म। ओवररेटेड तो मैं नहीं कहूंगी, हम्म। लाइक इन ऑल ऑनेस्टी मैं नहीं कहूंगी हम्म। ओवररेटेड, बिकॉज भैया दी यूज अ वाइब अगेन, हम्म। नॉट जस्ट फॉर कैंपस, नॉट जस्ट फॉर हैंग आउट स्पॉट्स, वट एवर एजुकेशन अच्छी है, हम्म। एटलीस्ट आपके कोर सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। हम्म। अच्छा, अब सब्जेक्ट से मैं एक और बात बताती हूँ। जब मैं बोल रही थी कि कहीं ना कहीं आप, मतलब मेरी दीदी के साथ कन्वर्सेशन होती थी कि दीदी मैं 300 किलोमीटर दूर अपना घर छोड़ के हम्म। इतना इतना स्कोर करके, इतनी इतनी मेहनत करके इस कॉलेज में आ रही हूँ टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अ वेरी इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट, हम्म। तो मुझे एनईपी के अंडर पढ़ना पड़ रहा है। अब अगेन अगर मैं एनईपी को क्रिटिसाइज कर दूंगी तो वही आ जाएंगे मेरे से भिड़ने, मेरे को क्रिटिसाइज करने कि आपने ऐसा कैसे बोल पर दिया। ज्यादातर इंटेलेक्चुअल लोग क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं जिनकी मेरे से बात हो रही है। नहीं भैया, सी आप ना जैसे आप हैं एंड मैं हूँ, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, हमने पढ़ रखा है ये सब, हम्म। तो जो बच्चा एक्चुअल पढ़ रहा है वो सब्जेक्ट, उससे पता है कि यार क्या रियलिटी हाँ है हाँ। and मुझे कितना इससे बेनिफिट मिल रहा है। होने को नाम को एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है या वैल्यू एडिशन कोर्स है, मुझे उससे जीरो वैल्यू मिल रही है हम्म। भैया। दैट इज ओनली, वही है ना, देखो जिस अम, जिस पॉइंट पे आपने ये चेंज लाया, ये हमारे डिजिटल एम्पावरमेंट करके सब्जेक्ट है, वैक था, वैक इज वैल्यू एडिशन कोर्स, ठीक है। तो उसका पहली बात तो भैया इट्स लाइक सो सैड, द टीचर, इमेजिन उस बंदे के पास पीएचडी है इन एटॉमिक एनर्जी हम्म। और समथिंग, हम्म। लाइक बहुत ही, लाइक the first time I heard that I was like, why is he teaching this subject, why is he being forced to teach this हम्म। subject, हम्म। है ना, कुछ so unfair to the teachers। उन्होंने इतनी इतनी रिसर्च करी है फॉर दिस, उन्हें ईमेल बताना पड़ रहा है कि ईमेल कैसे भेजते हैं बच्चों को, सो सैड। ठीक है, दूसरी बात, एज अ स्टूडेंट मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिजिटल एम्पावरमेंट में बस डेफिनेशंस रट के चली जा रही हूँ, बस। क्योंकि अगेन मेरे को नंबर चाहिए भैया, व्हाई वुड आई नॉट स्कोर, है ना। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल लर्निंग वापस आ गई यार, कि आपको रटना पड़ रहा है, रॉट लर्निंग है ना। तो क्या वैल्यू ऐड हो रही है इसमें, कोर्स आपको ईमेल भेजना सिखा रहा है भैया, इट्स लाइक सो सैड, है ना। तो इवन मैं अपनी रूममेट के साथ भी ये डिस्कशन में दी थी, यार दिस इज सो सैड। एंड अब देखो भैया, आप कितना भी बोल लो, कितना भी क्रिटिसाइज कर लो कि ये वाले सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, एडिशन नहीं है, ये वो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू स्कोर, करना ही पड़ेगा आपको, हाँ। तो आप इजी सब्जेक्ट ही चुनोगे। हाँ और क्या, ऑब्वियसली। इन ऑल ऑनेस्टी आई वुड आल्सो चूज प्रैक्टिकल इजी सब्जेक्ट, हम्म। तो मुझे आराम से नंबर मिले, है ना। तो वही है, बट एनईपी के ऊपर एक्चुअली मेरा एक प्रोजेक्ट भी था, तो उसमें मैंने खुल के एकदम क्रिटिक हाँ। करा, क्रिटिक के नाम पे मैंने बहुत बुराई करी उसकी, एंड ऑल द वैलिड पॉइंट्स एक्चुअली, है ना। तो वही है कि आधा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए भी आता है कि यार मैं ये पढ़ने आया हूँ यहाँ पे 300 किलोमीटर दूर, मैं ये पेपर लिखने आया हूँ जिसका 10 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट है बस, एंड उसमें क्या है, ईमेल, इसकी फुल हाँ फॉर्म, मतलब ऐसी इसकी चीजें पढ़ाते हैं, मतलब जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चों को, मतलब क्या है ये। एग्जैक्टली, इट्स लाइक इट्स सैड भैया, नहीं सही ऑनेस्टली। बात है, मतलब ये टाइम वेस्ट है क्वालिटी सीधा ऑफ सीधा। एजुकेशन, देखिए आपने बदलाव करा, नो डाउट, कमेंडेबल वर्क, एटलीस्ट एक शुरुआत हुई उस कन्वेंशनल लर्निंग से बाहर आने की, बट देन अगेन आई नीड स्किल्स भैया। आई जेन्युइनली, इफ यू आर trying to teach me something, teach me coding, teach me another skill जो मेरा हाँ जो एक्चुअल में काम कल आए, होगा, सही क्योंकि बात है, ये कुछ काम नहीं आएगा, ये तो टाइम वेस्ट है सीधा सीधा। दिस इज नथिंग, दिस तो मैं अपने बस, भैया अगेन मैं उस कोर्स की बुराई कर रही हूँ, बट वो मैंने लिया हम्म। क्योंकि मुझे नंबर चाहिए, वही ना, मतलब फंस जाता है एक। एग्जैक्टली। तो अगेन, हाँ आपने थोड़ा रिवोल्यूशनाइज करने की कोशिश करी है, बट आई गेस इट नीड्स रिविजन, एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिविजन, एंड कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कंसल्ट करना चाहिए इस बात पे, बिकॉज अगेन पढ़ हम रहे हैं, हमें पता है व्हाट वी नीड, राइट। मतलब बात यही है, मतलब अगर इस पूरे आंसर को सम अप करें तो आप दूसरों को देखकर कभी भी रियलिटी नहीं समझ पाएंगे। हर कोई अपने बायसेस के साथ आता है। इनफैक्ट मैं भी इस चीज़ के लिए इतना गिल्टी फील करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ।
सीयूटी की बात करते हैं, ठीक है, हमारे भी सीयूटी के बैचेस आते हैं, हमारी वीडियोस आती हैं, मुझे ना चाहकर भी बार बार दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलना पड़ता है। नो डाउट बेस्ट यूनिवर्सिटी है हमारे इसके लिए, बट जहाँ नहीं भी बोलना वहाँ भी बोलना पड़ता है। रीज़न क्या है? अगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारे कोर्सेज से कितने बच्चे ड्यू गए, तो जो बच्चे वो इनरोल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको यही जानना है ना कि आपके बच्चे, मुझसे पूछते हैं लोग कि आप ये क्यों नहीं बोलते कि आपके कोर्स से कितने बच्चे लोकल कॉलेज में गए। मैंने कहा किसी को नहीं जानना, बच्चों को जानना है कितने बच्चे ड्यू गए। अगर मैं नहीं बोलूँगा, अच्छा मैं बोल दूँ मैं नहीं बोलता हूँ, तो बाकी प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे, वो बोल रहे हैं तो मुझे भी बोलना पड़ेगा, मैं यहाँ पे फंसता हूँ। ठीक है, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे बीच में इतने मोरालिटी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे, मोरल डिलेमा होने लग गया था कि मैंने 2-3 बुक पढ़ डाली कि भाई क्या हो रहा है ये। बट अब मैं कोशिश करता हूँ, मैंने चैनल पे, मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं, एक वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, डीयू इज ओवर हाइप्ड करके, और उसमें मैंने बहुत भयंकर ऐसा होगा, क्रिटिसाइज करा था डीयू को, ऐसा जबकि होगा। मुझे 100 लोगों ने बोला था ये वीडियो मत डालना, तुम्हारा करियर बंद हो जाएगा। मैं डालूंगा क्योंकि मैं इस गिल्ट में नहीं रहूंगा। तो वो रहता है, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अब देखो मैं फंसा हुआ हूँ, मतलब मैं कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहूँगा, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में फंस के मुझे भी कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा जो मे बी शायद मैं नहीं करता अगर वो प्रेशर मेरे ऊपर नहीं होता। मतलब मैं, हम्म, अगर मैं सीयूटी कोर्स निकालता तो मैं ये बोलना ज़्यादा पसंद करूंगा कि आप मेरे बैच में एनरोल करिए, मैं आपको सीयूटी का टॉपर बनाऊंगा, क्योंकि वो मैं कर रहा हूँ। मैं ये हम्म, बोलना पसंद नहीं करूंगा कि आप मेरे बैच में एनरोल करिए, मैं आपको ड्यू पहुंचाऊंगा, क्योंकि भाई हम्म, आपको जिस कॉलेज में जाना है वो आपकी मर्जी है, मुझे उससे क्या लेना देना, आप डिसाइड करिए, आपकी फैमिली डिसाइड करेगी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली ड्यू अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन वो गिल्ट में चले आते हैं क्योंकि वीडियो में भैया ने बोला कि ड्यू जाना और हम ड्यू नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें मुझे भी परेशान करती हैं, बट अब वो यही है कि मैं नहीं करूँगा तो ये मतलब वो पूरी सोसाइटी हम कनेक्टेड हैं, मुझे हम्म, वही बताना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि वही सुनना है, और बच्चे वही सुन रहे हैं क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ, तो वो एक लूप बन जाता है। तो बात हम्म, निकल के ये आ रही है कि आपको, जब तक आप अवेयर नहीं हो तो चीज़ें, मतलब मैं हर उसमें बोलता हूँ अवेयरनेस इन द सेंस, सीधी बात करते हैं। आपका मन था कि 10th में आप टॉपर बन जाओ, टॉपर बन जाओ, टॉपर बन जाओ, आप बन गए, क्या आप खुश हो? उसके बाद आप नहीं हो, तो आपको समझ में आया भाई ये तो खुशी लेके नहीं आएगा। फिर आप 12th में आए, अपना 12th में टॉप कर लो, खुशी आई नहीं आई। फिर आपने बोला यार मेरे घर में ये काम हो जाए, मुझे ये दोस्त बन जाए, ये हो जाए, मुझे खुशी मिलेगी, खुशी नहीं मिली। तो मतलब कुल मिला के आपको अभी तक, अब आप इतने मेच्योर हो गए हो कि क्लिक हो जाना चाहिए कि खुशी ऐसे नहीं मिलेगी आपको। तो ले देखिए, अगर हम ड्यू की भी बात करते हैं तो वो बच्चे जिनकी पर्सनैलिटी ही खुश होने वाली है वो ड्यू में खुश रहेंगे, और जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो अवेयर ही नहीं है, बस यूं 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 घूम रहे हैं, तो वो कंडीशन ही रहेंगे हर जगह पे। हम्म। अग्री करते हो आपकी, मतलब सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर और कुछ भी नहीं है? फिर रियल भैया देखिए, एक तो ना ह्यूमन हार्ट है, ये हम्म। दिल मांगे मोर। हम्म। ये मिल गया तो यार ये भी हो जाता, हम्म। थोड़ा सा और हो जाता, थोड़ा सा और, खुश नहीं हो गया। हम्म। स्पेशली जब ये ऐसा क्वांटिफिएबल हाँ। अचीवमेंट्स होती है ना कि यार अच्छा 96 सही, 98 आ जाती, इतना आया, एक और सही हो जाता, मतलब खुश नहीं होगा वो। इंसानी दिल है भाई, इंसान है हम, खुश नहीं होंगे, हमारी फितरत है कि हम खुश नहीं रहे, एंड वी लाइक टू चेस, है ना। बट अगेन भैया देखिए, वही कॉन्टेक्स्ट की बात आ हम्म। जाती है। मे बी जो मेरा 96 है वो मेरी बहुत मेहनत से आया है, हाँ। बहुत हाँ। छोटी का जोर लगा के आया है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हाँ। मैं बहुत खुश हूँ उससे। हम्म। एंड कहीं ना कहीं एक 98% वाला बच्चा भी खुश नहीं होगा, क्योंकि यार उसने तो 100% का पढ़ा था, पर आए हम्म। तो इतना ही। हम्म। तो वही है कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत सही बोला आपने, बिल्कुल होनी चाहिए, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू योर स्ट्रेंथ्स एंड हम्म। वीकनेसेस। ठीक है, तो यार देखो अगेन, वर्ल्ड इज नॉट प्लेइंग फेयर, तो आप भी अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करो, एंड जो वीकनेसेस है उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस यार भैया, एक तो ना मेरे हिसाब से सेल्फ अवेयरनेस बंदे को तब आनी शुरू होती है या तब आती है जब हम थोड़ा ना ओपन करते हैं अपना दिमाग हाँ, को, बहुत ज़रूरी है। when we're willing to listen, when we're willing to learn। मैं ना एक इंसान भैया अपने बारे में भी बहुत सारी चीजें अज्यूम करके चलता है कि अच्छा मैं तो ऐसा ऐसा इंसान हूँ, हम्म। मैं ऐसी ऐसी चीजें करता हूँ, ये मेरी सर्टेन वैल्यू प्रिंसिपल्स हैं। आई थिंक when we forget about these things and when we keep them aside and then try to learn कि अच्छा मैं क्या क्या कर सकता हूँ, then I guess तभी अपना सेल्फ अवेयरनेस का एक जर्नी या पाथ शुरू होता है ना। बाकी आई गेस अगेन सर्टेन थिंग्स अगर आपको मिल रही हैं जिंदगी में, आपको ये वाला कॉलेज मिल गया, आपको हमेशा से चाहिए था, वो हो गया, जिस दिन मिला, जिस दिन आप गए, खत्म करो, हो गया। हो गया वो। आगे भी चीजें हैं, आगे मूव ऑन करो। मतलब इट्स लाइक स्पेशली मेरे को अपने कॉलेज में भी ऐसा लगता है, पीपल आर like obsessed with this NRIF one tag, हम्म। and I honestly hate it. I genuinely do not want it that way.
लाइक मेरे को क्यों बताना पड़ रहा है अपनी क्रेडिबिलिटी जस्ट थ्रू अ फ्रेमवर्क विच इज एक्चुअली फ्लॉड. एंड मे बी शायद ये मेरे कॉलेज वाले एंड मे बी मतलब काफी फर्म्स हैं जो यकीन ना करें या मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा इस बात पे, बट इट वाज एक्चुअली वेरी फ्लॉड, है ना. तो वही है, आगे बढ़ो भाई, सेल्फ अवेयर तभी होगे जब रियलाइज करोगे भाई नन ऑफ दैट एक्चुअली मैटर्स, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, दिस इज जस्ट इनसिग्निफिकेंट थिंग, बहुत छोटी चीज है, मैं आगे बहुत कुछ सीख सकता हूँ. एंड भैया कहीं ना आई गेस अब हम बच्चे तो रहे नहीं, स्पेशली कॉलेज में, तो आई गेस वी नीड टू रियलाइज मेनी वैल्यूज, है ना, एंड काफी प्रिंसिपल्स को अपने अंदर हमें एम्बेड करना पड़ेगा. आई गेस अब तो करना ही पड़ेगा, है ना. इट्स लाइक यूर नाउ अ पर्सन, इट्स नॉट जस्ट एन अकेडमिक वेपन जिसकी तरह आपको देखा जा रहा है, या फिर एक स्टूडेंट नहीं हो आप अब सिर्फ, यू आर एक्चुअली लर्निंग सो मच. इवन भैया अगर हम राइट्स की बात करें, हम कोई अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करें, वट एवर, तो वी नीड टू बी ओपन, हम तभी सेल्फ अवेयर हो पाएंगे. ओपन होना बहुत ज़रूरी है. पूर्वा, मेरे आखिरी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपसे. एक क्वेश्चन तो ये है कि अगर स्कूल वाले बच्चों को आप कुछ एडवाइस देना चाहो इस सेंस में कि अब आप सोचते हो कि यार काश आपने करा होता, मतलब जब आप थे 17-18 साल के, तो शायद उस समय ये चीज़ आपको पता होती है, उस समय आपने ये गलती नहीं करी होती. जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैं स्कूल लाइफ में कभी भी वोकल नहीं था. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब बस सुन लेता था और कभी भी अपना ओपिनियन शेयर नहीं करता था. गलत हो रहा है तो डर के बैठा हुआ हूँ. अगर मुझे वापस स्कूल जाने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले यही रहूँगा, जहाँ पर मैं सही हूँ वहाँ पर मैं स्टैंड लूँगा. तो ऐसा आपका कुछ जो आपको लगता है शायद आप करते तो और बेटर लाइफ हो जाती? अच्छा, ओके, सो आई गेस मेरा ना it was more about being that perfect obedient हम्म. student, or that perfect opinion, like एक वो होता है ना, ऑब्सेशन हो जाता है आपको कि आई हैव टू बी हाँ, परफेक्ट, मेरे को इसमें परफेक्शन भी रहना करना है, चाहिए. हाँ. इसमें भी करना है. एंड अगर मैं एकदम ही किसी चीज में एकदम ही परफेक्ट नहीं हो जा रही हूँ, तो मैं उस चीज से, मुझे उस पर गुस्सा आने लगता था कि अच्छा मेरे से तो ये हो नहीं पाया, तो आई हेट दिस थिंग. हम्म. तो इट्स लाइक, इमेजिन आपको कितना प्रेशराइज करा जा रहा है, या कितना आपको उस कंडीशनिंग में फोर्स करा जा रहा है कि अच्छा नहीं, आपको परफेक्ट बनना है, आपको ओबीडियंट बनना है. तो मेरे हिसाब से आई शुड हैव रिबेल्ड मोर. हम्म. आई गेस कहीं ना कहीं मैं खुद भी, when I could have rebelled, I tried not to, because again मेरी एक वो है, मे बी एक इमेज है कि यार हाँ, ये तो हाँ, हाँ. ओबे करती है, एंड हम्म. मेरे टीचर्स अच्छा ना माने इस बात को, एंड मे बी अगर मैं कोई अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन सामने रख दूं, तो मे बी दे विल परसीव मी समथिंग डिफरेंटली, है ना. तो कहीं ना कहीं एक वो रिग्रेट है कि सी आई एम वेरी स्ट्रांगली ओपिनियटेड, ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो अब मुझे अब रियलाइज हुआ कि यार पहले मैंने उतना ओबे कर लिया, वट एवर फॉर दैट परफेक्ट टैग, फॉर मिस 10 on 10, वट एवर. तो कहीं ना कहीं एक वही रिग्रेट है. बाकी बाकी आई गेस भैया, अच्छा सी देखो, रिग्रेट तभी होता है जब आप ऐसे अनखुश जैसे होते हो, हम्म. है ना, कि आप थोड़े दुखी हो या कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, तभी रिग्रेट होता है. तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वापस मेरा वही बात आ जाती है कि आई कुड हैव डन मोर, not just in academics, but maybe in debates, maybe in more competitions I could have done more. मैं थोड़े और फ्रेंड आउटिंग कर सकती थी, थोड़े और लोगों से इंटरेक्ट कर सकती थी, मे बी आई कुड हैव प्रोड्यूस्ड मोर कंटेंट, वट एवर. तो कहीं ना कहीं रिग्रेट, रिग्रेट तो नहीं, बट एक होप कि हाँ, शायद हाँ, हो सकता. कर लेते तो होता. तो आई डोंट हैव मेनी रिग्रेट्स, बस एक दो यही है कि रिबेलियन, रिबेलियन इज माय फेवरेट वर्ड, हम्म. आई लव टू रिबेल. तो कहीं ना कहीं और करना चाहिए था, पेरेंट्स से भी, टीचर्स से भी, फ्रेंड्स से भी. तो ये जब हम स्कूल में रहते हैं 11th-12th में, तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर, एनजाइटी, टेंशन हमको है. बट जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें समझ में आता है वो कुछ भी नहीं था. लाइफ तो अब प्रेशर लेके आई है. तो आप कैसे डील करते हो एनजाइटी, स्ट्रेस या कोई भी नेगेटिव इमोशन या किसी भी चीज़ से? सी, एक तो ना भैया, पहली बात मेरे को लगता है हमने ना चीजों का बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया हाँ, है, फिर बहुत से ज़्यादा. हर चीज का हवा जैसा बना दिया हम्म. है ना. तो एज फार एज कि मैं कैसे डील करती थी, तो यार मेरी तो मुझे लगता है म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी. हम्म.
आप अपने कुछ भी, भले ही आप ऐसे एकदम रॉक म्यूजिक भी सुन रहे हो ना, आप रैप भी सुन रहे हो, व्हाटएवर, अगर वो आपको कहीं ना कहीं एट पीस फील करवाता है या आपको अच्छा लग रहा है, इफ यू आर वाइबिंग टू दैट देन लिसन टू दैट भाई। एक वो भी होता है ना भैया, आई सॉ दिस solution kind of somewhere कि when you're overthinking, read, when you're हाँ underthinking, हाँ right, हाँ ऐसे हाँ कुछ हाँ कुछ, हाँ maybe I'm getting it wrong। हाँ, अब 5-6 उसमें पॉइंट थे, यस। तो दैट वाज आई गेस, वो मैंने 12th में जरूर करा था, हम्म क्योंकि आई 12th में आई यूज्ड टू मेंटेन दिस जर्नल हम्म टाइप ऑफ, डायरी टाइप ऑफ। तो उसमें ये देखो, अब मेरे को 17 अगस्त 2024 में मैंने क्या करा मुझे याद नहीं होगा, हम्म क्योंकि मैंने जर्नल मेंटेन नहीं करा उसके बाद से। तो वही है, तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग थिंग्स। और कहीं ना भैया मैं आपको बताती हूँ, बेस्ट थेरेपी जो मुझे लगती है इस किसी बंदे से आप रैंट शुरू कर दो। हम्म तो आपका एक बहुत ट्रस्टवर्दी आपका बेस्ट फ्रेंड है, वट एवर योर, मे बी योर मदर, मे बी योर फादर, जो आपकी सुनने को तैयार है। मैं कुछ भी बकवास बोलूँ वो सुन लेंगे, हाँ वो पहले सुनेंगे, वो मुझे बाद में भले ही 4 गाली दे दें हम्म कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुस्सा करें, व्हाटएवर, बट वो मेरी सुन लेंगे, बिकॉज दे नो कि आई नीड समवन टू लेंड मी एन ईयर, है ना। तो बस यार म्यूजिक मेरे हिसाब से टू डील विद एंजाइटी व्हाटएवर व्हाटएवर। दूसरा एक तो ना भैया मेरे हिसाब से ये स्पेशली रील्स एंड सोशल मीडिया पे हर एक छोटी से छोटी चीज को कुछ वैसे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है कि देन वी स्टार्ट ओवर थिंकिंग मोर। हाँ हाँ यार अच्छा इसने मेरे को ब्रेड क्रम करा, बहुत चीजें जाती है मैं ना ऐसी। कराऊं, बट क्योंकि वो टैग है, देयर आर टू मेनी टैग्स हर चीज के लिए। मे बी वो बिजी है तो अच्छा उसने मुझे घोस्ट मार दिया, हम्म कितना मतलब इट्स लाइक टू कॉम्प्लिकेटेड। एंड पता है द थिंग इज वी आर बीइंग फेड दिस नरेटिव एंड इट इज एक्चुअली मेकिंग आवर मेंटल हेल्थ वर्स। क्योंकि अब हमें ये वाला पॉइंट पता चल गया कि अच्छा एक गैसलाइटिंग भी कुछ हाँ, होता है, वही वही बहुत चीजें। ट्रांसप्लेनिंग भी कुछ होता है, ये वे। तो मैं उस चीज को लगा के सोचूंगी कि अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा करा था उस टाइम, मे बी उसने ना करा हो, बट कहीं ना कहीं तुम सोचते रहे। एंड द थिंग इज वी डू नॉट कन्फ्रंट, है ना, वो हम अंदर ही अंदर रखते हैं। हाँ, सीधी बात है, आपको बात कर लेना तो चाहिए बोल दो, टॉपिक्स पे। अगर तुम्हें कुछ चीज बुरा लगा है अपने दोस्त के बारे में तो उससे बोल दो। और अगर वो सिर्फ इस बात पे कि तुमने उसे कन्फ्रंट कर लिया कि यू आर नॉट ओके विद हिम सेइंग दैट, देन मे बी ही इज नॉट योर फ्रेंड। अगर वो आपके कन्फ्रंटेशन से ऐसे हम्म गुस्सा हो जा रहा है और व्हाटएवर, है ना। तो एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग का एक ही वो है, जस्ट आई नो कि बहुत क्लीशे लगेगा, बट भैया क्लियर योर हेड। समझ रहे हो, बहुत सारी, एक तो ना द मीडिया यू आर कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा। there are n number of psychologists out on your feed, n number of therapists, and like all of these people are trying to feed something in your head, है ना। तो कहीं ना कहीं आप उतना स्क्रॉल करने के, कहीं ना कहीं मुझे कुछ सोल्यूशन मिल जाए इसका इसका इसका, इससे जस्ट ट्राई टू डू थिंग्स दैट यू एक्चुअली लव। एंड ऐसा भैया, ऐसे कुछ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंसान होगा जिसके पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा बताने के लिए कि यार मुझे ये वाला म्यूजिक पसंद है या मुझे डांस करना पसंद है, या मे बी एक चाय भी कंफर्ट ला सकती है किसी को, है ना। तो वही है, जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ। कंज्यूम जो आपको मीडिया बता रहा है ना, उसे सेकेंडरी है, वो ठीक है, वो आपकी नॉलेज के लिए है, वट एवर, उसे छोड़ो। जस्ट इंट्रोस्पेक्ट फर्स्ट कि यार मुझे क्या चाहिए अभी इस टाइम पे। तो यही है मेरे हिसाब से। सोशल मीडिया ने मतलब ऐसा बना दिया है कि आप किसी एक गेम में हो और सब आप पे अटैक कर रहे हैं, आप मेन कैरेक्टर हो, जबकि दुनिया को ना आपकी परवाह है ना पड़ी है, सब अपने में बिजी हैं, किसी को किसी से लेना देना नहीं। आपने उसके एक टीवी सीरियल बना दिया कि आप मेन कैरेक्टर हो और उसने आपके साथ ये सोच के ऐसा किया होगा, जो कि लोग इतना सोचते भी नहीं है, बस वो हो जाता है। इनफैक्ट जो आपने बोला पॉइंट इतना है, अगर आपको कभी बुरा लगे और आप सामने से पूछो कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, 10 में से 9 बार जो आंसर रहेगा वो आपके दिमाग में भी नहीं होगा, अच्छा ये रीज़न था। आपने मन से खिचड़ी बना ली है कि ये और वो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। वो एग्जैक्टली। मतलब सेंसलेस है, मतलब सेंस नहीं बनाता। और सही बात है, मतलब सोशल मीडिया का सिंपल सी एक एक्सरसाइज, मतलब मैंने भी फॉलो अप तो नहीं करता था पर पहले मैं करता था। सिंपल इंस्टाग्राम की बात कर लो आप, इंस्टाग्राम में इतने रील्स आते हैं, एक रील आपको खुश कर रहा है, एक उदास कर रहा है, बट आपको आदत पड़ गई, आपको पता नहीं चलता। आप एक हफ्ते इंस्टाग्राम बंद कर दो, एक हफ्ते बाद वापस से आओ और फिर रील्स देखो। जब पहला रील आपको वो इमोशन देगा ना, आपको तुरंत मतलब एकदम बड़े लेवल पे फील होगा कि यार इस रील से पहले मैं अलग फील कर रहा था और अभी मैं थोड़ा अलग फील कर रहा हूँ। तब आपको रियलिटी क्लिक करेगी कि वो आपके इमोशंस की धजिया उड़ा देता है।
तो वो तो मतलब सेंसलेस है। अगर आप मैं तो बोलता हूँ मतलब कोई मतलब नहीं है इतना फेक कनेक्शन सोसाइटी से बनाने का। आप इतना ही मिलना है, बाहर मिल लो लोगों से आप। एग्जैक्टली। अच्छा, ऑल्सो भैया दिस ना सोशल मीडिया स्पेशली, हम्म एक तो भाई बहुत फेक है, हम्म ठीक है, जेन्युइनली बहुत फेक है। दूसरा, आई गेस ये आप ना रियलाइज करोगे कि यू आर एक्चुअली गेटिंग एडिक्टेड टू इट। हाँ हाँ, बहुत आप एडिक्शन हो जाता वो है। आप वो मानोगे नहीं। वो आप, मैं भी नहीं मानूंगी कि भाई आई एम एडिक्टेड टू रील्स। मैं 2-2 घंटे रील चला लेती हूँ एंड आपको पता नहीं चलता भैया, 2-2 मिनट 2-2 घंटे हो जाते हैं स्क्रॉल वो तो करते चलता करते। चला जाता है। एग्जैक्टली exactly. तो मैं अभी जैसे सेकेंड सेमेस्टर में ही आई हूँ इंस्टाग्राम पे। उससे पहले मेरे पास नहीं था एंड अब जेन्युइनली मुझे भैया, मतलब आई कांट इवन थिंक ऑफ डिलीटिंग इट फॉर सम रीजन, है ना। तो वही है कि डू नॉट गेट एडिक्टेड टू दैट मीडिया। वो सिर्फ एक मीडिया है। वो, हाँ, आपके मे बी एंटरटेनमेंट के लिए है, उसे कंज्यूम करो। दिस ब्रेन रॉट एंड एवरीथिंग, ठीक है, फनी है, ठीक है, बट डू नॉट गेट एडिक्टेड टू इट कि आपके पास और कुछ ख्याल ही नहीं बच रहे हैं, आप कुछ ढंग का नहीं सोच रहे हैं, आप मतलब उसी में भैया लगे पड़े हैं बकवास से बकवास बातें कुछ। सोच रहे हैं बिल्कुल। और मतलब दे आर थिंकिंग दैट दे आर टॉकिंग लाइक इंटेलेक्चुअल्स। एक रील देख ली काफका की एंड हाँ, नाउ दे, बस वही। मतलब लाइक इट्स फनी एक्चुअली। बहुत फनी। नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं सोशल मीडिया में, जबकि मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, बट मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं। मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली व्हाट्सएप पे जो मेरा नंबर है वो उन्हीं के साथ है जो मुझसे कनेक्टेड है। तो मुझे एक्सप्रेस भी करना है, मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस पे ही करूँगा। मुझे बात भी करना है, व्हाट्सएप पे करता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप मुझे एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन प्रोवाइड करता है, जो मुझे इंस्टाग्राम नहीं करता। मतलब आपने कभी नहीं देखा होगा मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हुए कि मैं इंस्टाग्राम पे 10 स्टोरी डाल रहा हूँ। मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट्सएप पे जो लोग हैं वो मुझसे कनेक्टेड हैं। तो वो व्हाट्सएप पे ही मैं करना पसंद करता हूँ। और व्हाट्सएप नंबर भी बहुत लिमिटेड लोगों को ही देता हूँ। मतलब मेरी जिनसे बात होती है उनमें से, मतलब जिनसे मेरी बात होती है उनमें से 90% लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा। मैं सिर्फ उनको ही देता हूँ जिनसे मेरा जेन्युइन कनेक्शन है कि हाँ भाई, ये मुझे व्हाट्सएप पे अगर मुझसे जुड़ रहे हैं तो हमारा एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन फ्यूचर में होगा। तो सोशल मीडिया से थोड़ा मतलब मुझे तो पसंद ही नहीं है। और लिटरली 1% अंतर नहीं आता आपकी लाइफ में। आप आज सोशल मीडिया डिलीट कर दो, आपको लग रहा है लाइफ में 1% चेंज नहीं आता। जेन्युइन। कोई चेंज नहीं आता। इनफैक्ट अभी, अब मुझे क्रिएटर का नाम याद नहीं आ रहा है, कोई बहुत बड़े क्रिएटर है, उन्होंने बताया कि वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। उनने किसी बंदे को हायर करके रखा हुआ है, वो डालता है। वो सोशल मीडिया पे ही नहीं है, जबकि उनके मिलियन फॉलोवर्स है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा होगा, बट वो नहीं चलाते सोशल मीडिया। एग्जैक्टली भाई, भैया दे नो हाँ हाँ कि whatever I am feeding them हाँ हाँ is actually harming myself हाँ also. हाँ हाँ, वो तो है ही। और तो ये है एडिक्शन, इट्स लाइक क्रेजी, और इट्स सोशल मीडिया कंसर्निंग। पूरा एडिक्शन पे ही चलता है। आपको जो पसंद है वही दिखेगा आपको। हम्म। आपको ऐसा लगा, मतलब कुल मिलाकर पॉलिटिक्स पे आ जाओ। अगर आप बीजेपी सपोर्टर हो, आपको बीजेपी सपोर्टिंग रील्स आने लगेंगे। आप कांग्रेस सपोर्टर हो, आपको कांग्रेस सपोर्टिंग रील्स आने लगेंगे। आपका माइंडसेट बनेगा कि कांग्रेस बेस्ट है, उसका माइंडसेट बन रहा है बीजेपी बेस्ट है। आप दोनों रियल लाइफ में लड़ रहे हो। सोशल मीडिया आपको फीड कर रहा है जो आपको अच्छा लगता है, वो रियलिटी नहीं बता रहा आपको। इनफैक्ट चैट जीपीटी को भी अभी आप यूज़ करोगे, चैट जीपीटी भी आपकी मेमोरीज के हिसाब से ही आपको आंसर करेगा। वो आपके एग्जैक्टली। अपोजिट आपको आंसर नहीं करेगा कि आपने जो बोला गलत बोला है, वो आपको सही ही बोलेगा। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया से बचना पड़ेगा। पूर्वा, बस आखिरी के 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। पहला तो यही है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे आप, किसी भी कॉलेज के हो, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को? ओके, सो फर्स्ट ईयर में जैसे कहते हैं ना कि भाई, मेरे को ना एक तो ये बड़ा सीनियर्स, मतलब मे बी इट इज देयर व्यू, बट मेरे हिसाब से तो भाई फर्स्ट ईयर में तो जॉइन सोसाइटीज भाई, चेंज सोसाइटीज़ करो के अपने। बारे में थोड़ा और बताना आप मुझे। बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सोसाइटीज़ में क्या होता मैं बताऊंगी, जरूर है। बताऊंगी। इवन इनफैक्ट मेरा एक फेलियर रह चुका है हम्म सोसाइटी में, तो वो भी मैं अच्छे से बताना चाहती हूँ, बिकॉज आई लव एक्सेप्टिंग माई फेलियर्स फॉर हम्म सम रीजन, मेक्स मी बेटर। ठीक है, तो मैंने देखा है कि यार सीनियर्स इतनी सोसाइटी ज्वाइन मत करो, 1-2 मैक्स करो यार। मतलब आप लर्न कैसे करोगे फिर? हम्म, आपके भैया किसी इंसान का एक इंटरेस्ट तो होगा नहीं। हाँ। मैं आर्ट्स वाली होके भी आई लाइक समथिंग अबाउट मार्केटिंग, ये तो वो, तो बहुत मैं सारों को टेडेक्स पता भी नहीं होगा कि उनका इंटरेस्ट क्या है। अभी तो वो एक्सप्लोर करेंगे तब तो जानेंगे। एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से तो यार फर्स्ट ईयर आई गेस इज द मोस्ट रिबेलियस ईयर यू कैन पॉसिबली हैव, है ना। जो करना है करो भाई, जो सोसाइटी पसंद आ रही है, डांस में जाना है डांस में जाओ, डेप सॉक करना है वो करो। इट्स लाइक सो मेनी थिंग्स भाई, व्हाई आर यू लिमिटिंग योरसेल्फ ऑन द लाइक प्रिटेंस ऑफ कि यार इस सीनियर ने मेरे को ये बोला कि 2 सोसाइटी से ज्यादा ज्वाइन नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? मैंने जेन्युइनली भैया, आई हैव अ फ्रेंड, उसने फर्स्ट ईयर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 सोसाइटीज हम्म ज्वाइन करी एंड इट्स नॉट लाइक कि उसने किसी को भी कॉम्प्रोमाइज होने दिया। हम्म एंड इट वाज क्रेजी,
like the amount of effort he put into that. तो मतलब do not limit yourself on the basis of some advice given by senior, ठीक है? तो ज्वाइन करो सोसाइटीज, एंड मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में वैसे तो इट्स नॉट रियली नेसेसरी, बट एक इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए जो एक्चुअली एड सम वैल्यू, और मे बी इट्स जस्ट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, है ना? जैसे मैंने करी थी एक मेंटोरशिप। हाँ, रिसेंट में आपने करी थी, बहुत प्यारा स्टेटस भी डाला था आपने उससे रिलेटेड। यस। भैया एक तो ना यार, मैं जैसे ही बोलती थी ना कि मैं मतलब ये इंटर्नशिप है, पहला सवाल आता था स्टिपेंड कितना है। Why do you care about that? I'm learning so much. I'm trying to give back to the community. और मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हर काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है। लिटरली कई बार मैं इतनी प्यारी प्यारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता हूँ, बट लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि आप इसमें मतलब पैसे कम प्रोवाइड कर रहे हो। भाई मैं भी हर चीज़ पैसे के लिए नहीं करता हूँ। जैसे अब मेरे दिमाग में एग्जांपल देता हूँ, आया यार कि क्या हो अगर कोई एक अच्छा टॉपर या सीनियर हो जो 10 या 50 बच्चों के साथ जुड़ के उनको थोड़ा सा पुश कर सके, तो आपको इतना सीखने को मिलेगा उन 50 बच्चों से। आप अगर उनको संडे के संडे मीटिंग में कनेक्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, पर बहुत सीखोगे। आप मेरे साथ रहोगे, हमारी टीम कैसे वर्क करती है आप सीखोगे। बट नहीं, हाँ आप हमें पैसे नहीं दे रहे हो तो हमें ज्वाइन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम फ्री में करवाते हैं, हमेशा पेड ही करवाते हैं। बट हर चीज़ एक वैल्यू के लिए नहीं होती कि मुझे इसके लिए 10,000 रुपये चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए। भाई कुछ चीज़ें आप कम रुपए में भी कर सकते हो, सिर्फ उस वैल्यू के लिए जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। भैया इतने स्वीट मैसेजेस मेरे को नहीं चाहिए हजारों रुपए। अगर मैं किसी की लाइफ में एक्चुअली एक इम्पैक्ट ला पा रही हूँ एट सच एन अर्ली एज, तो मेरे हिसाब से उससे बेहतर कुछ नहीं है। मैं देखिए भैया, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम नॉट दैट बहुत ही स्मार्ट हूँ या बहुत ही ज्यादा मुझे सब ज्ञान है, नहीं। मैंने भी जूनियर से बहुत कुछ सीखा, एंड दे वर काइंड इनफ टू एक्चुअली टेल मी थिंग्स कि मैंने उनकी यहाँ पे हेल्प करी, एंड उन्हें यहाँ पे हेल्प करने की जरूरत थी। तो आई गेस दैट इज वैल्यूएबल देन एनी अमाउंट ऑफ मनी, है ना? तो वही है कि एक कुछ ना कुछ ऐसी इंटर्नशिप या ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, नहीं तो इफ यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर मे बी गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी, है ना? मेरा तो भैया यही था, बिकॉज मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत हेल्प करा था। अगर जैसे आप भी हमारे सीनियर ही हुए, नॉट जस्ट एन एजुकेटर, तो मुझे भी कहीं ना कहीं अपने जूनियर्स की हेल्प करनी थी, क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स को बहुत परेशान करा है भैया। दीदी मैं ये वाला पेपर कर लूं या ये वाला कर लूं, इसमें मेरे नंबर नहीं आ रहे, एंड दे वर काइंड इनफ टू आंसर, एंड मेरे जितने डम क्वेश्चंस होते थे वो सबको आंसर करते थे वेरी पोलाइटली। तो मुझे वो गिव बैक करना था भैया, एनी हाउ, इवन इफ इट वाज फ्री, इवन तो थोड़ा लिटिल अमाउंट था, बट पूरे साल एक इंटरेक्शन हुआ जूनियर्स के साथ, एंड बहुत बढ़िया लगा भैया, बहुत कुछ सीखी मैं। एंड आप मानोगे नहीं, इट्स लाइक सच अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दैट जूनियर्स लाइफ। आपका एक रिप्लाई, जैसे भैया आप किसी एक रैंडम बच्चे का रिप्लाई कर देते हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, तो आपने तो रिप्लाई कर दिया अपने अच्छे, बहुत बड़ी बात हो जाती है। आई अंडरस्टैंड, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि यार ये इतने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए हेल्प करना चाह रहे हैं मेरे को, है ना? तो मे बी दैट एक्चुअली स्ट्राइव्स हिम टू डू बेटर। कई बार हमें पता, मतलब एक बहुत मैंने कोट पढ़ा था कि लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि आप कितने लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करते हो। मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जांपल मैंने 2-3 बार शेयर करा होगा चैनल पे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं रिप्लाई करता हूँ, मतलब मुझे 1000 मैसेज आए, मैं 1000 दिन लूँगा, बट मैं रिप्लाई करता हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे रात के 12 बजे एक लड़की का मैसेज आया कि भैया मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे रात में नींद नहीं आती है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं, मुझे बहुत एंजाइटी स्ट्रेस होता है, मुझे नींद नहीं आती है। और लिटरली मैंने बस उनको 1 मिनट का वॉइस नोट भेजा कि यार ये प्रॉब्लम होती है तो आप ये स्टेप्स फॉलो करो, और मैंने उनको 1-2 वीडियो के बारे में बताया कि वीडियोस आपको मदद करेंगे, और मैं भूल गया, मुझे क्लिक भी नहीं हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल। दूसरा, एक लड़की थी हमारी, जब लाइव क्लासेस चालू हुई, का मेरे पास मैसेज आया कि मुझे कुछ तो उन्होंने लिखा होगा, मुझे याद नहीं, बट उनका ये मैसेज था कि मुझे कोर्स फ्री में दे दीजिए। तो मैंने उनको हमारे पूरे कोर्सेज, बोर्ड्स के और CUT के सारे फ्री में दे दिए थे, कम से कम मतलब उनकी वैल्यू 10-15 हज़ार रुपये के फ्री में दे दिए थे। ये 2 इंसिडेंट हुए। मुझे 1 महीने बाद दोनों का रिप्लाई आ रहा है। पहले का रिप्लाई आया, भैया मैं आपको थैंक यू भी नहीं बोल सकती है, मुझे रात में टाइम पे नींद आ जाती है, और अच्छा मुझे याद भी नहीं है। मैंने यार नींद आ जाती है क्या कुछ, और फिर मैंने ऊपर के मैसेज पढ़े। मुझे लिटरली मतलब डाइजेस्ट करने में 2 मिनट लग गया कि उन्होंने वो महीने भर फॉलो करा जो मैंने उनको बताया। बोलते वो वीडियोस आपने बताई मैं फॉलो कर रही हूँ। अब जो दूसरा वाला किस्सा है वो और इंटरेस्टिंग है। मुझे मैसेज आया कि भैया आप मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, आपको देखते हुए मैंने 10 लोगों को फ्री में पढ़ाना चालू करा है, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं उनको फ्री में पढ़ाती हूँ, ऐसे करके बड़ा सा बहुत बड़ा मैसेज था। और ऐसे इतने बड़े मैसेज कभी नहीं आते हैं, इतना बड़ा मैसेज आया। तो मैंने यार ये कौन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था।
मैंने उनका ईमेल कॉपी करा और ईमेल मैंने अपनी वेबसाइट पर डाला लर्नर्स वाली लिस्ट में, और उनका नाम आया और मैंने नाम पे क्लिक करा तो सारे कोर्सेस में फ्री 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 लिखा हुआ था। तब मुझे क्लिक हुआ कि, और मुझे नाम भी याद नहीं था, मुझे ये भी याद नहीं था कि मैंने फ्री में क्यों दिया। मुझे जब क्लिक हुआ कि जब मैंने इनको फ्री में दिया तो उस चीज़ से उनको इतना इम्पैक्ट पड़ गया कि वो 10 लोगों को आज फ्री में पढ़ा रही है। तो कई बार आपको पता नहीं चलता है कि आपका एक छोटा सा एक्शन, यार देखो इसमें भी आप अंतर समझो। उनके लिए ये है कि मुझे 15,000 के कोर्स फ्री मिल गए, जबकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है ही नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई बच्चा मेरा कोर्स नहीं ले सकता तो वो मेरा पोटेंशियल कस्टमर ही नहीं है। तो उसको अगर मैंने फ्री में भी दे दिया तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं बिजनेस माइंड से भी बोलता हूँ, अगर कोई बच्चा है जो ले ही नहीं सकता था तो वो तो मेरा पोटेंशियल कस्टमर ही नहीं है। तो ऐसे 1000 बच्चों को मैं फ्री में दे दूँ तो मेरा तो कोई लॉस ही नहीं है। तो मैं इस माइंडसेट से फ्री दे देता हूँ जब मुझे कोई सिचुएशन मिलती है, बट उनके लिए तो वो अलग है ना। तो बात वही है, जो आपने वो स्टेटस इतना प्यारा डाला था, मुझे आज भी याद है। मतलब आपको नहीं पता चलेगा, आपने एक मैसेज का रिप्लाई कर दिया, एक को मेंटरशिप दे दी, लेकिन कई बार उनकी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब एग्जैक्टली। जैसे वारिकू का ही मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले, उनके लिए कुछ नहीं होगा यार, एक ईमेल आया, मेरी तो लाइफ बदल गई। मतलब अब मुझे तो इतनी सीख मिल गई कि मुझे क्रिटिसिज्म चाहिए, और शायद उससे पहले मेरा दिल टूट जाता था। तो वही रहता है। बाकी अब पूरा आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा नॉस्टैल्जिया की तरफ चलते हैं, जो मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में पूछा था। कुछ ऐसा जो आप बताना चाहती है और मैंने आपसे ना पूछा हो? अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना मैंने थोड़ा लिखा तो है हाँ, जितना आप बोलना चाहें, जो आप बोलना चाहें। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ना मैं थोड़ा सोसाइटीज वाला बता देती हाँ। हूँ, जस्ट इन केस इफ समवन इज इंटरेस्टेड। तो देखो, सोसाइटीज में भी ना, सोसाइटी इज लाइक अ होल कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मे बी उन सबका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, या फिर मे बी दे आर डूइंग इट जस्ट टू लर्न समथिंग, या मे बी कुछ ऐसी सोसाइटीज होती हैं जो एक्चुअली आपको प्लेसमेंट दिला देती हैं, या वट एवर, ठीक है, कनेक्शंस बन जाते हैं बहुत सारे। तो अब मेरा फर्स्ट मेरी सोसाइटी जो थी दैट वाज अ वेस्टर्न डांसिंग सोसाइटी, ठीक है। तो अब आई गॉट सिलेक्टेड समहाउ लकीली, एंड मेरा तो दिमाग में ये था कि भाई अच्छे से करना है, 3 साल ये करना है, एंड मैं तो प्रेसिडेंट बनूंगी इस सोसाइटी की। ये वो बहुत सोच लिया था। एंड अब भैया, अब देखो, व्हेन इट कम्स टू अ परफॉर्मेंस सोसाइटी हो गई, जैसे कि डिबेटिंग और डांसिंग, सिंगिंग, व्हाटएवर, तो दैट सोसाइटी एक्चुअली रिक्वायर्स मोर वर्क देन यू पुट इन फॉर कॉलेज। अच्छा। जेन्युइनली हाँ हाँ वहाँ हाँ, 3-4 घंटे, 4-5 घंटे के आपके डेली सेशंस होते हैं। फैक्ट। इट इज नॉट कि वो कंसिडर करेंगे कि अच्छा अभी बच्चे की क्लास है एंड अभी नहीं लेते हैं सेशन, ऐसा नहीं होता। आपको ऐसा भी हो सकता है कि 10 बजे से अगर सेशन है तो आपकी दिन की सिर्फ एक क्लास हुई सुबह 8 से 9, बाकी सोसाइटी बाकी छूट गई। क्योंकि अब देखिए भैया, इट इज फेयर इनफ, क्योंकि सोसाइटी आपको वो भी दे रही है, अटेंडेंस बेनिफिट भी देगी, है ना, तो इट इज फेयर इनफ। बट एक ही महीने में भैया मेरे को जो फिजिकल एग्जॉशन फील हुआ, तो मुझे पता चला कि यार आई एम नॉट दैट फिजिकली एक्टिव नाउ। मतलब अधील जैसा हो गया भैया, मतलब परेशान हो गई मैं कि यार इट इज नॉट जस्ट कि मैं अपने लेक्चर्स मिस कर रही हूँ। पहली बात तो मैं लेक्चर्स मिस कर रही हूँ, एंड सी प्राइमरली मैं क्यों आई हूँ कॉलेज, पढ़ाई करने के लिए, है ना। मेरे को क्लासेस अटेंड करना एक्चुअली पसंद है, ठीक है। तो एक तो मेरा वो मिस आउट हो रहा है। दूसरी बात, शाम तक मेरे को इतना एग्जॉस्टेड फील हो रहा है कि मैं कुछ और नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं उतना इतना सारा एफर्ट मैं एक डांस के लिए नहीं दे सकती। हाँ, आई एम पैशनेट अबाउट इट, हाँ इट इज माय फेवरेट हॉबी, बट कहीं ना कहीं आई नीड टू प्रायोरिटाइज कि भाई मेरी प्रायोरिटी कॉलेज में क्या है, एंड मे बी दैट वाजंट डांस। तो मैंने एक महीने बाद ही छोड़ दी थी सोसाइटी। तो अब कहीं ना कहीं मैं यही बता रही हूँ कि yes, that society made me feel welcome, it made me feel loved, and बहुत अच्छा वो होता है। जैसे हमारे यहाँ एक वो भी चलता है कि यार डांसिंग सोसाइटीज आर ऑफन टाइम्स वेरी टॉक्सिक, है ना, बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे लोग थे, एंड कोर भी बहुत अच्छा है, एंड पीपल एक्चुअली वेलकम यू जेन्युइनली, दे वांट यू टू लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अलग अलग आपके बारे में अलग क्या है, मे बी योर कल्चर, मे बी योर कल्चरल डांस, जैसे हमारा उत्तराखंड का पहाड़ी डांस होता है कुमाऊनी गढ़वाली, ऑल दैट, दे वर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड अबाउट ऑल ऑफ दैट। तो वही है, ठीक है, ये डांसिंग सोसाइटी का था। तो मैं ये भी पर्सपेक्टिव रख रही हूँ कि डोंट जस्ट थिंक कि मेरे को ये परफॉर्मेंस सोसाइटी में हो गया है या हो गया है, तो इट्स नॉट जस्ट कि आप नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं आपको अपना प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मैं कॉलेज में क्यों आई हूँ, एंड व्हाट इज एक्चुअली माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो वो मेरे लिए शायद डांस नहीं था, ठीक है। दूसरी बात,
दूसरी अच्छा सोसाइटी आई वाज इन टेडेक्स। तो टेडेक्स की आपने टेड टॉक सुनी होंगी कभी, तो टेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिससे एफिलिएटेड काफी कॉलेजेस हैं, तो हिंदू कॉलेज का भी टेडेक्स हिंदू है। तो अब भैया ये सोसाइटी मैंने ज्वाइन करी थी बिकॉज आई वांटेड सी आई एम काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दैट टेड टॉक्स एंड हाँ मुझे मार्केटिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। जेनवनली। तो कहीं जब मैंने वो सोसाइटी ओरिएंटेशन उस टाइम कॉलेज में हुआ था, मुझे तब से पता था कि यार मुझे ये करना है, मुझे इसमें पार्ट लेना है, इससे क्या पता मैं कुछ सीख पाऊँ, एंड लाइक आई एम वेरी इंटरेस्टेड अबाउट मार्केटिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि मैं इससे सीख पाऊंगी। तो आई जॉइन टेडेक्स एंड इट वाज जेन्युइनली भैया वेरी लाइक ऑनेस्टली द बेस्ट सोसाइटी डिसीजन। ऑनेस्टली मैं उसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, ऐसे एकदम वो नहीं कर रही हूँ कि हाँ भाई बेस्ट सोसाइटी है वटेवर, बट मेरे को उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, वहाँ पे भैया कॉमर्स वाले बच्चे हैं जिनसे, मतलब मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट मार्केटिंग, एनीथिंग अबाउट लॉजिस्टिक्स, मेरे स्कूल में भी कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, तो वही है कि इफ यूर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अगर मैं पहले ही देखती थी यार ये तो कॉमर्स रिलेटेड सोसाइटी लग रही है थोड़ी, एंड आई डोंट थिंक आई कैन कंट्रीब्यूट दैट मच, बट आई डिड, है ना। तो वही है कि जस्ट डोंट जस्ट एक्सप्लोर कि अच्छा मुझे ये सब आता है तो मैं इसमें जा सकता हूँ, ट्राई समथिंग न्यू। सोसाइटी भाई फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर में छोड़ देना, नहीं पसंद आ रहा है छोड़ दो, है ना। इट मतलब इज नॉट छोड़ने से पहले मतलब कुल मिला के ये अपनी प्रायोरिटीज देखते रहो, ऐसा नहीं है कि कुछ डिसीजन ले लिया तो अब ले लिया, करना ही करना है, अपने हिसाब से चेंज करते रहो। एग्जैक्टली। अच्छा, और थर्ड सोसाइटी भैया वेरी इंटरेस्टिंग वन। ऐसा हुआ था कि क्योंकि स्कूल में आई डिड बेसिक डिबेट्स, तो दैट वाज लाइक वेरी कन्वेंशनल, जो स्कूल लेवल पे होती है एंड क्लासरूम लेवल पे होती है, तो दैट इज नॉट दैट डीप और नॉट दैट सीरियस। ठीक है, तो अब इस टाइम पे बिकॉज ऑब्वियसली आई थॉट आई वाज गुड एट डिबेट, तो आई अप्लाइड फॉर अ डिबेटिंग सोसाइटी, एंड जब वो होता है उनका राउंड होता है इंटरव्यू टाइप शिट, तो उसमें एक्चुअली ऐसा टॉपिक छिड़ा एक जिसमें, एंड इमेजिन भैया वो उस कॉलेज के टॉप डिबेटर्स आपके सामने बैठे इंटरव्यू ले रहे हैं, एंड उसकी प्रेसिडेंट मेरे सामने ऐसे करके बैठी, तो आधा तो मेरा कॉन्फिडेंस वही था। जेन्युइनली आई वाज लाइक सो स्कैर्ड, आई वाज लाइक भाई ये टॉप डिबेटर है इस कॉलेज के, सीनियर्स हैं ये मेरे। तो भैया उस टाइम पे मतलब मैं इतनी ओपिनियनेटेड हूँ, मैं इतना पसंद है मुझे बोलना, एंड उस टाइम पे आई वाज जेन्युइनली आई वाज गोइंग म्यूट। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या तर्क रखूं, क्या रीजनिंग रखूं इस बात का, जो मैंने ये बोल दिया है मेरे पास बैक करने के लिए रीजन नहीं था उस टाइम। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ, तो मैं नहीं सिलेक्ट हुई उसमें, और मे बी आई वाज जस्ट टू like radically feminist with all my reasoning, which I'm not afraid of, and I do not regret that, but वही है कि कहीं ना कहीं मुझे सीख मिली कि यार maybe you're not good at debating, maybe तुम स्कूल लेवल तक थे पर तुम कॉलेज लेवल पे नहीं कर पा रहे हो, that is fine, so maybe this year I'll apply again, maybe this year I get selected, और कुछ नहीं तो मेरे जो डिबेटिंग वाले दोस्त हैं मैं उनसे सीखना चाहती हूँ। ठीक है, आप अपने फेलियर्स को इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब मुझे बहुत मजा आता है भैया, इट्स लाइक सी मेरा पर्सोना कुछ अलग है, मेरा एक ओल्डर ईगो जो आप लोगों के सामने है या मे बी जूनियर्स के सामने है वो अलग है, बट आई रियली वांट टू लाइक शो ये वाली साइड भी कि यार सिर्फ ये सब नहीं है, फेलियर्स भी बहुत हैं। हाँ नहीं दिखता है आपका ये, आप जब मैंने ये सीरीज सोची थी उसमें आपका नाम मेरे दिमाग में था पहले से। भैया जेन्युइनली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच। सो वही है कि यार फेलियर्स आते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एंड यू नॉट the best, okay, everyone is better at everything you do, genuinely, so just embrace that and just try to learn more। तो I guess यही रहेगा भैया, यही रहेगा, सही है। आज यार मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को सीखने को मिल रही हैं, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब हर किसी का एक्सपीरियंस से बहुत सीखने को मिलता है। जब मैं यूट्यूब पे देखता था यार 2 घंटे के पॉडकास्ट हैं, लोग कैसे कर लेते हैं, जब मुझे पता नहीं था, आप लोगों से जब बात करो तो टाइम पता नहीं चलता है, क्योंकि इतने अच्छे से आपने सारी चीज़ें करी हैं। ये सीरीज़ का एक अलग ही मोटिव है, जो भी बच्चे देखेंगे मतलब मैं चाहता हूँ कि उनको लाइफ के बारे में सीखने को मिले। बहुत हो गया अब 11, 12 COT और कॉलेज, थोड़ा उन्हें ये भी जानना चाहिए कि इसके अलावा भी एक दुनिया है, मतलब जो टॉपर्स है वो भी इंसान है और उनकी भी कुछ लाइफ है। और यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सीरीज में सिर्फ मैं टॉपर्स को बुलाने वाला हूँ, हर कोई जो कुछ ना कुछ शेयर करना चाहता है हम उनको बुलाएंगे। पूर्वा थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, आपको दूसरी बार चैनल पे देखते हुए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, और सेकंड टाइम आई एम सो ग्रेटफुल। और बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज है, जब मुझे आज भी याद है आपने जब पहली बार चैनल पे अपना इंटरव्यू दिया था, और आज एक बहुत चेंज है, आपके कॉन्फिडेंस में चेंज है,
जिस तरीके से आप अपने आंसर्स दे रहे हो बहुत बहुत चेंज है, मतलब लग रहा है कि हाँ पूर्वा बड़ी हो गई है। This is what you call the DU effect. हाँ, Believe it or not, it ये is. ड्यू इफेक्ट है ना, ये है मतलब ये जो आपने वो पॉइंट बोला ना, मतलब अगर मुझे एक सबसे बेस्ट पॉइंट जो बच्चों को बोलना होगा कि यही तो एक्सपोजर है भाई, जब आप जाते हो और आपको पीजी का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई टॉक्सिक लोग मिल रहे हैं, कुछ अच्छे लोग मिल रहे हैं, आप कॉलेज एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, पर यही सब तो एक्सपोजर है, यही तो आपको आगे बढ़ाएगा। तो Exactly. इससे ही मतलब और क्या चाह रहे हो आप, यही तो है जो आपको ग्रो करता है लाइफ में। पूर्वा आपको ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, व्हाट्सएप पे तो बात हम करते ही रहेंगे, और थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। Thank you भैया, thank you. बहुत बढ़िया लगा बात करके. ओके, ठीक है, and good luck to all my juniors. I know first year ऐसा roller coaster ride रहेगी, but enjoy every turn. Okay. थैंक यू सो मच पूर्वा।